एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सब भक्तों से निवेदन है कि अपने अपने जो मोबाइल या स्मार्टफोन्स जो जो आपके पास है इनको स्विच ऑफ मोड में कर लें और साइलेंट मोड में कर लें। अच्छा, कुछ लिंक है इसके अंदर, आपको उसको देखना पड़ेगा। इसको एयरप्लेन मोड पे कर सकते हैं, जब नहीं आएगा ठीक है तो इसकी साउंड बंद कर देना। धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है और मेरा बड़ा परम सौभाग्य है कि मुझे अवसर मिल रहा है आप सबके बीच में। क्षमा करना कल मैं नहीं आ पाया क्योंकि पहले जो शेड्यूल बनना था यात्रा का फर्स्ट वीक में बन रहा था कि फर्स्ट सेकंड थर्ड कैसा बन रहा था, तो मुझे सुंदर विष्णु ने काफ़ी महीने पहले बताया था, तो उसके हिसाब से 8 तारीख का मेरा बुक था। सो हम सब यहाँ पे हरिद्वार धाम में हैं, गंगा मैया के तट पे हैं, तो हमारे श्री प्रभुपाद जी कृपा से हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि नहीं हैं। और जो ये यात्रा होती हैं और इसके इस पुलिस को लीड कर रहे हैं इसको, कल उन्होंने हरिद्वार धाम की आपको महिमा बताई, आज आप नीलकंठ होकर आए, गंगाधर भगवान शिव जी से आशीर्वाद प्राप्त किया। तो इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है? आप सब सभी व्यस्त हैं, प्रभु जी बोलने में आप बहुत व्यस्त शेड्यूल से निकल गए, आप सभी व्यस्त हैं, इस संसार में कौन व्यस्त नहीं है। प्रभुपाद जी ने 1950s में जब पीटीजी बांटते थे तभी प्रभुपाद जी ने आर्टिकल लिखा था, नो टाइम, किसी के पास टाइम नहीं है। तो सभी लोग व्यस्त हैं, तो आप लोग इतने व्यस्त शेड्यूल से अपना टाइम निकाल के आए हैं, तो क्या पर्पज़ है इस यात्रा का? आप क्या ढूंढने आए हैं इस यात्रा में, क्या पाने आए हैं? भक्तों का संग, वेरी गुड। पीछे यस बोलो बाबू, पीछे पीछे बालक, हाँ क्या नाम है आपका? हाँ बोलो। क्या बोल? भगवान की भक्ति पाने के लिए। अरे वो भाई माता जी क्या लेने आए हैं यहाँ पे? यस माता, शुद्धिकरण के लिए आए हैं, सही बात है। और हैं हरि कथा श्रवण, यस यस बाबू जी। सब भक्ति में उन्नति करें, वेरी गुड। यस प्रभु पीछे, हाँ जी, धाम की महिमा जानने के लिए, धाम की महिमा को जान सकें, भक्ति में उन्नति कर सकें, हाँ जी, सेवा में रुचि उत्पन्न हो सके, हाँ, कृष्ण से प्रेम हो सके, हरि बोल। ताकि हमारी भगवत धाम जाने की यात्रा, इस यात्रा से भगवत धाम जाने की यात्रा और सुगम हो जाए। हाँ पाप धोने वाह भाई वाह। ठीक है, तो पाप धुलना तो बाय प्रोडक्ट है ना, पाप तो अपने आप धुल जाएंगे। तो ये जो हरिद्वार, बहुत इसकी बहुत महिमा है, कल आपने सुना होगा, बोलो। किसके? गंगा जी के नहाने के लिए, दर्शन। यस वेरी गुड, गंगा मैया की। तो ये वो स्थान है जहाँ पे आके अजामिल की भगवत धाम, अजामिल यहाँ से भगवत धाम वापस गए थे, हरी। और अजामिल की कथा भागवतम के 6ठे स्कंद में आती है और श्रीमद् भागवतम महापुराण है जिसके 10 मुख्य विषय हैं। अतः सर्ग विसर्ग स्थान पोषण मूर्तया मनमंत्र ईशानु कथा निरोधो मुक्ति आश्रय। तो जो 6ठा स्कंद है उसका मुख्य विषय है पोषण। पोषण मतलब नरिशमेंट। और 6ठे स्कंद में अधिकांशतः कथाएं ऐसी हैं कि भक्ति के पथ पे चलता हुआ अगर भक्त कुछ विचलित हो जाए भक्ति के मार्ग से, धर्म के मार्ग से कुछ गलती हो जाए, भटक जाए, गिर जाए,
तो भी भगवान उसकी रक्षा करते हैं। तो बहुत उत्साहवर्धक इसमें कथाएं हैं। आप इसे कहते हैं भक्तों को ऐसा लगता है इस संसार में रह के भक्ति करना संघर्षमय है, संघर्ष महसूस होता है ना, और चारों तरफ से माया का अटैक है। बहुत ही हमारी सबकी स्थिति प्रिकेरियस जिसे कहते हैं ना, क्रिटिकल कंडीशन है, कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस छठे स्कंद के प्रसंग में, जिसकी शुरुआत अजामिल के प्रसंग से होती है, हमें बहुत जिसे कहते हैं एश्योरेंस, आश्वासन मिलता है, हमारा विश्वास बढ़ता है, उत्साह बढ़ता है कि भगवान कितने भक्त वत्सल हैं, भगवान कितने कृपालु हैं। इंग्लिश में कहावत है, अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। और आप बताइए किसी जीव को सबसे ज़्यादा आवश्यकता किस समय होती है? मुश्किल, सबसे बड़ी मुश्किल क्या है इस संसार के? मृत्यु। और मृत्यु के समय कोई हमारे साथ हमारा सहयोग नहीं दे सकता। लेकिन इस प्रसंग में हम देखते हैं भगवान कैसे अपने भक्त की मदद करते हैं। तो ये प्रसंग इस प्रकार से शुरू होता है कि परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से बहुत ध्यान से कथा सुन रहे हैं, और भागवतम के 5वें स्कंद के अंत में सुखदेव गोस्वामी ने नारकीय लोकों का वर्णन किया, और नारकीय लोकों में कैसे कैसे यातनाएं दी जाती हैं, किस किस पाप की कैसी कैसी यातनाएं दी जाती हैं, ये हम सुनेंगे तो हम भी डर जाएंगे। अक्सर लोग कहते हैं यमदूत, यमराज, नरक लोक, ये सब कल्पना है डराने के लिए। नहीं नहीं, कल्पना नहीं, वास्तविकता है। और परीक्षित महाराज ने इतने ध्यान से सुना, वो घबरा गए। अपने लिए नहीं, अपने लिए पक्का था कि मैं भगवत धाम जा रहा हूँ, बद्धजीवी संसार के जीवों के लिए घबरा गए कि संसार में हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ जाने अनजाने तो पाप हो ही जाता है, हर पाप की ऐसी ऐसी सज़ा, ऐसे ऐसे नरकों में। तो उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न किया, कैसे हम बद्ध जीवों को नरक जाने से बचा सकते हैं? आप परीक्षित महाराज की मानसिकता देखने का, सोचने का प्रयास कीजिए। वो मृत्यु के कगार में है, 3-4 दिन बाद उनकी मृत्यु आने वाली है। अपनी चिंता उनको नहीं है, हम सब लोगों की चिंता कर रहे हैं कि अभी और भविष्य में जो लोग पाप करेंगे उनको नरक में जाने से कैसे बचाया जाए। ये वैष्णव हैं, पर दुखे दुखी। तो सुखदेव गोस्वामी के बड़े प्रिय शिष्य हैं सुखदेव परीक्षित महाराज। तो सुखदेव गोस्वामी उनके ज्ञान की परीक्षा लेते हैं। बोले पाप कोई करे तो उसके लिए कर्मकांड करने पड़ते हैं, कर्मकांड करेंगे तो पापों से छुटकारा मिल जाएगा। ठीक है, उन्होंने परीक्षित महाराज ने पहली बात तो रिजेक्ट कर दिया, ये तो बिल्कुल बेकार है, कर्मकांड से कुछ नहीं होने वाला। किसकी तुलना की उन्होंने कर्मकांड से? हाथी स्नान से। हाथी जाता है बाहर के, फिर अपनी गंदगी डाल लेता है, कर्मकांड में कुछ पश्चाताप किया, फिर से पाप कर लिया। फिर बोला ठीक है, ज्ञान कांड से, तपस्या, ब्रह्मचर्य, शमन, दमन ये करेंगे तो गलत कार्य से बच जाएंगे। बोले वो भी ठीक नहीं है, आपने पेड़ तो काट दिया, जड़ वहीं की वहीं रही, फिर से बारिश होगी, फिर से पेड़ उग जाएगा। बोले वेरी गुड, मेरा शिष्य बड़ा होशियार है। तो कभी कभी गुरु शिष्य को टेस्ट करते हैं कि इतना सुना, कुछ समझ में आया कि नहीं आया। बिल्कुल ठीक है। फिर क्या बोला? केचित केवलया भक्ता वासुदेव परायणा अघम गुणवंती कास्नेय निहारम एवं भास्करा। कि केचित के कोई बहुत ही दुर्लभ लोग होते हैं जो शुद्ध भक्ति करते हैं, और शुद्ध भक्ति के प्रारंभ करने मात्र से ही सारे पापों से छुटकारा मिल जाता है। जैसे कि सूर्य के उदय होने मात्र से ही सारा कोहरा छट जाता है, केवल शुद्ध भक्ति के शुरुआत मात्र से ही। ये भक्ति का पूरा फल नहीं है, शुरुआत मात्र से ही सारे पापों से छुटकारा मिल जाता है। तो उन्होंने कथा शुरू की, और फिर ये बोला कि जो भगवान की शुद्ध भक्ति शुरू करता है, सकृन मन कृष्ण पदार विंध्य, एक बारी भी किसने भगवान के चरण कमलों में अपने आप को शरणागत कर दिया, अभी पूर्ण रूप से कृष्ण का साक्षात्कार नहीं हुआ, अभी मन में भौतिक आकर्षण बैठे हुए हैं, लेकिन एक बारी कृष्ण को हमने स्वीकार कर लिया, उनको शरणागत कर लिया, यमराज उसके सपने में भी नहीं आएगा। ये जब बोला तो ये तो बोला भागवत में सुखदेव गोस्वामी ने। हमारे आचार्य विष्णु ठाकुर जी इसको और बढ़िया बोलते हैं, बोले ऐसा नहीं है, इसका असली मतलब ये है कि अगर एक बारी भी किसी ने सपने में भगवान के चरणों को शरणागत कर दिया तो यमराज वास्तव में नहीं आएंगे।
अगर सपने में भी किसी को सपना आया कि मैंने 16 माला कर ली तो यमराज नहीं आए। ऐसे सपने आए तो कमाल हो गया। एक बारी में सपने में किसी ने भगवान के चरणों का नमस्कार कर दिया, प्रणाम कर दिया, यमराज जी की हिम्मत नहीं हमारे पास आ जाए। ऐसी भक्ति में शक्ति। चलो आप तो सारे अच्छे भक्त हैं, आप तो इसको चुपचाप स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन हम जब प्रचार करते हैं तो प्रचार का एक नियम है, हम कुछ सिद्धांत बताएं तो सिद्धांत के साथ हमें कुछ एग्जाम्पल देना चाहिए। और अगर पहले कोई एग्जाम्पल बताएं तो इस एग्जाम्पल ये सही है कि गलत, इसको बताने सिद्ध करने के लिए सिद्धांत बताना चाहिए। सिद्धांत और कथा या एग्जाम्पल साथ साथ चलने चाहिए, तब जाके बात समझ में आती है। अब ये कह तो दिया आपने, हरि बोल तालियां बजा दी, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन इसका कुछ प्रूफ है क्या? कैसे मानेंगे ये बात? किसी के साथ घटा है क्या ऐसा कि एक बारी जिसने ऐसा किया उसको ऐसे हो गया? तो कुछ प्रूफ होना चाहिए, बल्कि प्रूफ है। इसका प्रूफ क्या है? अजामिल की कथा। तो अजामिल की कथा सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि मैंने अगस्त्य मुनि से सुनी थी, मतलब कि वास्तविक कथा है। जब अगस्त्य मुनि भगवान की पूजा कर रहे थे मलाया पर्वत पे, तो मैं उनके पास गया तो उन्होंने मुझे ये कथा सुनाई थी। इसलिए सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि ये मत सोचना कि ये कल्पना है, मैंने अगस्त्य मुनि से सुनी है, ठीक है। और इस कथा को जो सुनेगा उसको क्या लाभ मिलेगा, और विशेषकर हरिद्वार धाम में कोई सुनेगा तो ये आपको लिंक भेजा है हमने, 6 to 48 और 49 श्लोक हैं। तो पहले हम श्रुतिफल पढ़ लेते हैं, क्योंकि श्रुतिफल सुनेंगे तो सुनने में उत्साह बढ़ेगा, ठीक है ना। और जो लोग बाहर बैठे हैं उनको आवाज़ जा रही होगी तो वो शायद भाग के अंदर आएंगे। चलो, इतना बड़ा श्रुतिफल है इसका ठीक है। तो 6 to है आपके पास? नहीं आया? आगे ना, 6 to 48 है ना? हैं 47, 48 और 49 बाद में है। तो 49 पे हम चर्चा करेंगे, पहले 47, 48 पढ़ लेते हैं। इंग्लिश में आया होगा ना आपके पास? हिंदी में आया? संस्कृत और इंग्लिश में आया ना? ठीक है, तो हम पहले अर्थ ही पढ़ लेते हैं इसका। Because this very confidential historical narration has the potency to vanquish all sinful reactions, one who hears or describes it with faith and devotion is no longer doomed to hellish life. क्योंकि ये जो बहुत ही गोपनीय ऐतिहासिक कथा है, इसमें इतनी शक्ति है कि ये सारे पाप कर्मों के फल से मुक्ति दिला सकती है। जो इसको कहता है या सुनता है बड़ी श्रद्धा या भक्ति के साथ, वो कभी भी नारकीय जीवन को प्राप्त नहीं करेगा, चाहे उसके पास भौतिक शरीर है और चाहे उसने कितने ही पाप क्यों ना किए हों। वास्तव में यमदूत जो कि यमराज के आज्ञा का पालन करते हैं, उसको कभी उसके पास जा नहीं सकते उसको देखने के लिए भी, और शरीर छोड़ने के बाद वो वापस भगवत धाम जाएगा, जहाँ पे बहुत ही आदर से उसका स्वागत किया जाएगा और उसकी पूजा की जाएगी। जो यहाँ लिखा नहीं और इफेक्ट पड़ जाएगा जो हरिद्वार धाम में इसको सुन के जाएगा वहाँ जाके उसका खूब बैंड बाजे के साथ स्वागत होगा ठीक है। तो ये कथा है, ओके। और इस कथा को समराइज करेंगे, आगे हम चलते हैं। चलिए, तो सुखदेव गोस्वामी जी कथा सुनानी शुरू करते हैं। बताते हैं कि कान्य कुब्ज एक स्थान था। कल आपने बहुत सुंदर ड्रामा भी देखा है ना? कितने लोगों ने ड्रामा देखा था कल? कैसा लगा था ड्रामा? बहुत सुंदर ड्रामा था, उसके हम वीडियो देखेंगे। मुझे मालूम चला ऑस्कर अवार्ड के लिए इसको भेज दिया गया है बहुत ही अच्छा ड्रामा है। और पापा जी कहते हैं कि ड्रामास बहुत अच्छा माध्यम है प्रीचिंग का। ड्रामास देखते हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशंस हमारे चित्त पर पड़ते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि कान्य कुब्ज में एक ब्राह्मण था, बहुत ही अच्छा ब्राह्मण था, जिसका नाम था अजामिल। अच्छे ढंग से नियमों का पालन करता था, शास्त्रों का ज्ञान था, सब कुछ था, ठीक है। एक बार इसके पिताजी ने बोला जंगल से कुछ फल फूल लकड़ी लेकर आओ। आपने सब लोग ड्रामे में देखा ही होगा, फटाफट मैं आपको बताता हूँ। तो देखा और वहाँ उन्हें एक ऐसे दृश्य देखा जहाँ पे एक शूद्र एक वैश्य के साथ नृत्य कर रहा है या गान कर रहा है और मदिरा पान कर रहे हैं, है ना। तो वो देखकर अजामिल विचलित हो जाता है और अजामिल बहुत प्रयास करता है कि ये विचार मेरे मन से निकल जाए। अपने सारे श्लोकों को याद करता है, फिलॉसफी को याद करता है, लेकिन कुछ भी उसकी मदद में नहीं आता और वो उसमें बह जाता है। उस वैश्य से वो आसक्त हो जाता है, उसको वो घर में लेकर आता है। श्रील प्रभुपाद जी इस प्रसंग में बताते हैं, अजामिल ने तो एक ऐसा सीन देखा कलयुग में। ये तो प्रभुपाद जी
1970s की बात कर रहे हैं, 21वीं सदी में अब तो और भी बुरा हाल है। हम बाहर निकलते हैं, चारों तरफ हमें किस प्रकार का वातावरण देखने को मिलता है हम सब जानते हैं, और बाहर निकलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, हमारे पास अपने आप होम डिलीवरी होता है एट आवर फिंगर टिप्स। ना चाहते हुए भी हमें उल्टे सीधे दृश्य दिखाई दिए जाते हैं। तो कभी भी किसी का मन विचलित हो सकता है। प्रभुपाद इसका क्या तोड़ बताते हैं? प्रभुपाद कहते हैं अगर कोई 4 नियमों को बड़ी सख्ती से पालन कर रहा है और कृष्ण भानामृत को बड़े मजबूती से उसने पकड़ा हुआ है, तो वो माया के इस अटैक से बचा रहेगा। प्रभुपाद कहते हैं एक जगह, किसने कृष्ण के चरणों को बड़ी दृढ़ता से पकड़ा हुआ है उसका कभी पतन नहीं होगा। कृष्ण के चरणों को दृढ़ता से पकड़ना क्या है? जो बहुत अच्छे ढंग से प्रतिदिन हरि नाम ले रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जो गुरु के आदेश के अनुसार प्रतिदिन अच्छे ढंग से 16 माला करने का प्रयास कर रहा है, 4 नियमों का सख्ती से पालन कर रहा है, कभी इसमें ढील नहीं बरतता, तो वो इससे बचा रहेगा। लेकिन फिर भी हम देखते हैं, हम सभी करने का प्रयास कर रहे हैं, फिर भी चारों तरफ से अटैक होते हैं, भक्त लोग आके शेयर करते हैं, उनसे गलतियां भी हो जाती हैं। तो कैसे बचा जाए? अजामिल क्या कर सकता था कि इस गलती से बच जाता? देखिए, जो कथाएं आती हैं इसमें हम बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अजामिल के साथ ऐसा हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। तो अजामिल कुछ ऐसा क्या करता कि इस पतन से वो बच सकता? कुछ विचार? यस माता जी। हाँ, किसी वरिष्ठ भक्त को बता देता, किसी से शेयर कर लेता, तो वो बच सकता था। एकाकी अमार ना ही पाए पर, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर अजामिल ने खुद प्रयास किया संघर्ष करने का, लेकिन अकेले हम इसको हैंडल नहीं कर सकते। अधिकांश जब भक्तों से गलती होती है तो उनसे बात में पूछती, प्रभु आप तो इतने अच्छे भक्त हैं, आपसे गलती कैसे हो गई? तो बोले, प्रभु चल रहा था, मैंने सोचा मैं खुद हैंडल कर लूँगा, मैं खुद हैंडल नहीं कर सका। तो कई बारी हम भक्तों के पास क्यों नहीं जाते, ये चीज़ लेके अपना हृदय क्यों नहीं खोलते? शर्म आती है। वो क्या सोचेंगे कि आपके मन में ऐसी गंदी बातें चल रही हैं, आपको शर्म आनी चाहिए, है ना, मेरी इमेज ख़राब हो जाएगी। लेकिन अभी तो थोड़ा सा शर्म आएगी, बाद में बहुत शर्माना पड़ेगा। इसलिए क्या है, हमें घबराना नहीं चाहिए। किसी ना किसी अगर मन में कुछ विकार चल रहे हैं तो उसको हमें तुरंत जाके दूसरों को बताना चाहिए। लेकिन एक ऐसी स्टेज आ सकती है कि हम किसी के पास जाएं तब भी हमारी कोई मदद ना हो, क्योंकि भगवान गीता में बताते हैं, भगवद गीता के दूसरे श्लोक में भगवान पूरा विज्ञान समझाते हैं कैसे एक जीव का पतन होता है। कोई बताना चाहेगा किन श्लोकों में भगवान पूरे पतन का विज्ञान समझाते हैं? गीता के दूसरे अध्याय में हमने आपको गैस पे दे दी। हाँ हाँ, उससे कौन सा श्लोक है? हाँ, केशव कृष्ण प्रभु का स्वागत है। हरि बोल। ध्यायते विषयान पुंसान संगास्तेषु भुजायते, संगा संजायते कामात्, कामात् क्रोधो भुजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहात्, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रष्टात् बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। जब बुद्धि का नाश हो जाएगा फिर कोई हमारी मदद नहीं कर पाएगा। तो क्या है, देखिए, जब हमें कोई गलत विचार हमारे मन में आया तो मन 3 स्टेजेस में काम करता है, थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग। अगर थिंकिंग की स्टेज में हम इसको रोक देंगे तो फीलिंग और विलिंग में नहीं जाएगा। थिंकिंग की स्टेज में कुछ गलत विचार चल रहा है, हम जाके तुरंत या तो खुद उसको रोक सकें या किसी भक्त को जाकर बताएं, मदद लें, उसको रिजेक्ट करें। उसके बाद अगर मनन ज़्यादा हो गया तो फीलिंग आ जाएगी, उसमें अटैचमेंट हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, विलिंग, वो एक इच्छा बन जाएगी कि मैं ये गलत काम करूँगा ही करूँगा, फिर कोई नहीं बस समझा सकता। तो इसलिए बड़ा सावधान रहना है कि थिंकिंग स्टेज में इसको पकड़ के हमें इसको ख़त्म करना है। किसी के साथ भी हम तो देखते हैं, भागवतम तीसरे करने पड़ेंगे, ब्रह्मा जी अपनी पुत्री से आसक्त हो गए और पुत्री के पीछे भागने लगे। सारे ऋषिगण हैरान हो गए, ब्रह्मा जी ये क्या कर रहे हैं आप? और कुछ ऋषिगण जैसे मरीचि के पुत्र तुम्हारे मजाक उड़ाया, देखो देखो सृष्टि के पहले जीव में क्या अपने आप को बोलते थे, क्या हो रहा है, उनको खूब मजाक उड़ाया। तो ऐसे किसी भक्त के साथ कुछ गलत हो, अगर कोई मजाक उड़ाएगा तो बाद में मरीचि के 6 पुत्रों को बहुत कष्ट सहना पड़ा, ये असुर योनि में गए।
लेकिन कुछ जो थे ब्राह्मण, उन्होंने क्या किया, भगवान से प्रार्थना की कि ब्रह्मा जी को बुद्धि हुई, क्या हो गया, हमारी बात भी नहीं मान रहे। तो भक्तों के संग में जब जाते हैं, भक्त ही हमारी मदद कर सकते हैं, अकेले हम काम वास्तवों से नहीं जूझ सकते। तो भक्त सारी ऋषियों ने प्रार्थना की भगवान से, तब जाके ब्रह्मा जी को बुद्धि आई, मैं गलत काम कर रहा हूँ। फिर ब्रह्मा जी ने उस मानसिकता को त्यागा। और प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में कहते हैं कि ब्रह्मा जी से गलती होने का एक कारण और था कि उस दिन सुबह ब्रह्मा जी ने श्रीमद् भागवतम नहीं सुनी थी। ब्रह्मा जी ने भागवतम नहीं सुनी, तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं उस दिन भागवतम नहीं सुनी, उस दिन उस कारण उनसे ही गलती हो गई। और गलती से छुटकारा कैसे मिला, जब भक्तों ने उनके लिए प्रार्थना की तब उस, यानी कि इसे मालूम चलता है कि हमें अपनी साधना को कितनी गंभीरता से लेना चाहिए। गंभीरता से साथ लेने के बाद भी अगर कुछ हम फिसलें तो हमें घबराना नहीं चाहिए, भक्तों से सहायता लेने के लिए, ठीक है। तो अजामिल ने बहुत संघर्ष किया लेकिन अपने आप को रोक नहीं पाया, और फिर उसने उस वैश्या को घर में लाया, पहले दासी बनाया, फिर उससे विवाह किया, पत्नी को बाहर निकाल दिया, बूढ़े माँ बाप को घर निकाल दिया। अब उस पत्नी और बच्चों को पालने के लिए सारे गलत काम करने शुरू कर दिए। उसका सारा चरित्र, सारे ब्राह्मण के गुण खत्म हो गए। प्रभुपाद जी कहते हैं जब कोई व्यक्ति अवैध संबंध स्थापित करता है, उसके सारे अच्छे गुण खत्म हो जाते हैं और उसको सारे बुरे कार्य करने के लिए मजबूर हो जाना पड़ता है। ब्राह्मण होते हुए उसने चोरी शुरू की, लूटना शुरू कर दिया, लोगों को तंग करना शुरू कर दिया, मदिरा पान शुरू कर दिया। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं आज के समाज में अवैध संबंधों को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसलिए आज के समाज में चोर, उचक्के, डाकू ज़्यादा बढ़ गए। आज के समाज में ये एक आधुनिकता का एक स्तंभ है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, हमारे टाइम में तो बहुत छिप छिप के बातें होती थी, अब तो बुरा हाल है। एक माता जी आई हमारे पास, उनकी बेटी टीनेज में है, बोलिए डिप्रेशन में जा रही है। क्यों? इसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, इसके सारी फ्रेंड्स का बॉयफ्रेंड है, इसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। ये बुरी हालत हो गई है। एक बार हम आयुर्वेदिक डॉक्टर को दिखाने गए तो वो टीचर की नब्ज़ देख रहा था, बोले आपके सारे टेस्ट ठीक है, आपको स्ट्रेस किस बात का है? पहले मैं 8वीं क्लास की क्लास टीचर हूँ, बड़ा स्ट्रेस है। बोले क्यों? बच्चे एक दूसरे को उल्टे सीधे मैसेज भेजते रहते हैं, मैं पकड़ती हूँ, मुझे स्ट्रेस हो जाता है। इतनी बुरी हालत है। तो आज समाज में ये आधुनिकता के नाम पे उल्टा सीधा काम हो रहा है, इसलिए लोगों का चरित्र खत्म हो रहा है, इसलिए लोग उल्टे सीधे काम बढ़ते ही जा रहे हैं। इसलिए समाज में चारों तरफ अराजकता है, फैसिलिटीज़ बहुत हैं लेकिन चरित्र नहीं रह गया। तो हमें अपने भक्तों के समाज में बड़ा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि हम इसी बाहरी समाज में तो रह रहे हैं, इसी समाज से हम यहाँ पे आए हैं। हाँ, ऐसा तो है नहीं कि हम सीधा वैकुंठ से आए हैं, नित्य सिद्ध जीव हैं, इसी संसार से हम यहाँ भक्ति करने आए हैं। तो हमारे अंदर भी पुराने संस्कारों का वो पूरा बैगेज है। तो हमें अपने आने वाली जनरेशन को भी बचा के रखना है, अपने आप को भी बचा के रखना है, तो बहुत बड़ा काम है, ठीक है ना। तो उसके सारे के सारे अच्छे गुण खत्म हो गए और उल्टे सीधे काम उसने शुरू कर दिए। और वो इतना कामुक था कि 10 संतानें उत्पन्न की उस वैश्या से, और जब वो 88 वर्ष का था तो एक और आखिरी बेटी संतान उसकी पैदा हुई, जिसका नाम उसने क्या रख दिया? नारायण। नारायण क्यों रखा? ऐसा शराबी कबाबी व्यक्ति। और एक और जो गलती वो करता था, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, ये सारे गलत काम तो करता ही था और उसका पाप और बढ़ता जा रहा था, क्योंकि वैश्या के हाथ के बनाया हुआ अन्न खाता था, तो उसकी चेतना और दूषित होती जा रही थी। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। हमारा जो मन है, इसकी तुलना इस प्रकार से की गई है। हमारी जो इंद्रियां होती है वो सूक्ष्म शरीर में होती है, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, बीच में मन है, ठीक है ना। मन कैसा रहेगा? जैसा इनपुट इन 5 इंद्रियों से जाएगा, जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम खाते हैं, जो हम छूते हैं, जो हम सूंघते हैं, वैसा हमारा मन बनेगा। बड़ा सावधान रहना चाहिए, क्या देख रहा हूँ, क्या सुन रहा हूँ, क्या छू रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ। यही नहीं कहीं भी कुछ खा लिया, किसी के हाथ का बना कुछ खा लिया, चलो जी किसी हाथ का बना लाए, चलो ठाकुर जी को फोल कर देना तो खाओ ना।
किसके हाथ का बना हुआ है उसकी चेतना उसमें प्रवेश करती है, विशेषकर अन्न जो होता है। अजामिल उस वैश्या के हाथ का बना हुआ अन्न खा रहा था, है ना, और जो देखते हैं वैसा मन पे प्रभाव पड़ता है। हम लोगों की क्या प्रार्थना रहती है, विशेषकर स्नान यात्रा में ये प्रार्थना हमें बहुत जरूर करनी चाहिए। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। हे जगन्नाथ जी, आप मेरे नयन के सामने आइए, हमेशा मेरे नयनों के सामने रहिए। रोज सुबह ही हम यही प्रार्थना करते हैं। तुलसी महारानी से क्या प्रार्थना करते हैं, मोरा ये अभिलाष विलास कुंज लिए हुआ नयन हेरिबो सदा युगल रूप राज। मेरे नयनों के सामने हमेशा राधा कृष्ण की युगल जोड़े रहे, इस संसार के गंदे दृश्य ना रहे। जगन्नाथ जी, आप मेरे हमेशा नयनों के सामने रहें। तो जो हम देखते हैं वैसा मन पे प्रभाव पड़ता है, जो हम खाते हैं वैसा मन पे प्रभाव पड़ता है। तो अजामिल और गलत काम तो कर ही रहा था, ऊपर से वैश्या के हाथ का बना खाना भी खा रहा था, और उसकी चेतना दूषित होती गई। सारा अच्छा चरित्र उसका समाप्त हो गया। और 88 साल में जब उसका आखिरी पुत्र हुआ, उसने उसका नाम नारायण रखा। अब ऐसा व्यक्ति नारायण कैसे नाम रख सकता है? भगवान कितने कृपालु हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, क्योंकि पहले जब वो युवा था और सही उसका चरित्र था, उसने कुछ भक्ति की थी, और क्योंकि ब्राह्मण था तो वैदिक संस्कृति में ब्राह्मण के घर में नारायण शिला होती थी, तो नारायण शिला की वो पूजा करता था। तो भगवान ने बोला, इतनी तो भक्ति की है इसने मेरी, भगवान ने परमात्मा उसको इंस्पिरेशन दी, इस बच्चे का नाम नारायण रख दिया। नारायण रख दिया। भगवान तो हमारा भूतकाल, वर्तमान और भविष्य सब जानते हैं। भगवान ने सोचा आगे आने टाइम इसकी रक्षा मैंने कैसे करनी है, बेटे का नाम नारायण रखवा दिया। और छोटे बेटे से बहुत आसक्ता। देखिए, वैसे तो आसक्ति हमारे पतन का कारण बनती है। इस संसार में किसी भी व्यक्ति से चीज़ से हम आसक्ति करेंगे, वो हमारे बंधन का कारण है। शिव भागवतम के 5वें स्कंद में वर्णन आता है, भरत महाराज इतने बड़े राजा थे, युवा अवस्था में सब कुछ त्याग दिया, इतना वैराग्य दिखाया, जंगल में जाकर किससे आसक्त हो गए? हिरण से आसक्त हो गए। 2 जन्म और लेने पड़ गए, है ना। कोई किसी से भी आसक्त होता है, उसके कारण उनको रुकना पड़ा। लेकिन अजामिल अपने बेटे से आसक्त हुआ, लेकिन इस आसक्ति से उनका उद्धार हो गया। क्यों? नाम, बस नारायण का नाम बचा गया उनको। थी आसक्ति, नारायण से आसक्ति नहीं थी, बेटे से आसक्ति थी, लेकिन बेटे का नाम नारायण था, उससे उनका उद्धार हो गया। उसे तो अनजाने में ऐसे रख दिया नारायण नाम, चलो जी, और बस नारायण यहाँ हो नारायण वहाँ जो बोलता रहता था। जब वो 90 वर्ष का हुआ, मृत्यु का समय आ गया, 3 भयंकर यमदूत आए। कल कौन बने थे यमदूत? कौन बने थे? अरे आप बने, अच्छा, इतने सजू व्यक्ति। और कौन बने थे? एक ही यमदूत यहाँ पे हैं। और कौन? अच्छा, आप थे। अच्छा, और तीसरे हैं? अच्छा, तो 3 यमदूत क्यों आए थे? मनसा वाचा कर्म, आपने कहा। तो 3 यमदूत। एक बार हमारे एक भक्त हैं, वेस्ट अफ्रीका में प्रचार करते हैं, श्रीवास प्रभु। तो बड़ा उनका पाप में जीवन था, तो खूब पाप करते थे, सब नियम तोड़ते थे। एक बार रात को अपने अपार्टमेंट में अकेले थे, उनको बड़ा भयंकर दृश्य दिखाई दिया, और बिल्कुल डर के अपने दरवाज़ा खोला, कमरा छोड़ के भाग गए, एकदम भाग गए और अपने मित्र के यहाँ जाके छिप गए। बहुत घबरा रहे थे, डर रहे थे। लोगों ने सोचा पागल हो गए, बहुत डरते डरते भाग के चले गए। किसी ढंग से उनके मित्र उनको संभाला, थोड़ा नॉर्मल हो गए। 1-2 दिन वहाँ रुके, बाहर निकल के इतना डर रहे थे। फिर जब थोड़े नॉर्मल हुए, बाहर निकले, सड़क पे आए, तो कोई उनको इस्कॉन के भक्त मिल गए, पुस्तक देने लगे। जैसे उनको पुस्तक दिखाई, वो पुस्तक कौन से दिखाई? सेकंड चांस, जिसमें सारे यमदूत बने हुए हैं और अजामिल का। देख के फिर डर गए। बोले क्यों घबरा गए? बोले आप इनको जानते हो? बोले क्या ये जो 3 खतरनाक लोग हैं? हाँ। बोले जानते हो, ये परसों मेरे सपने में आए थे, मेरे को दिखाई दिए थे, वास्तव में उनको यमदूत दिखाई दिए थे। तो बोले हाँ, मैं इनको भी जानता हूँ और उनको भी जानता हूँ, जो 4 साथ में थे। उसने भक्त ने बोला, बोले हाँ। बोले लो किताब लो, ये इससे आपको छुटकारा मिलेगा। तो उन्होंने किताब पढ़ी, और किताब पढ़ने के बाद वो बहुत अच्छे भक्त बन गए। अब वेस्ट अफ्रीका के वो GBC हैं, वो बहुत अच्छे ऐसे। तो ये यमदूत है, वास्तविकता है।
तो 3 खतरनाक यमदूत आ गए और क्या करने लगे, उनके हृदय से आत्मा को निकालने लगे। जैसे निकालने लगे, अजामिल ने क्या किया, बहुत ही असहाय अवस्था में, है ना, मृत्यु का समय बहुत कष्टदायक होता है। प्रभुपाद जी कहते हैं साधन कर भजन कर, मृत्यु के समय मालूम चलेगा हमने क्या साधना की है, क्या भजन किया है, कहाँ पे हमारी आसक्ति है, मृत्यु के समय मालूम चलेगा। अधिकांशतः तो मृत्यु के समय व्यक्ति बोल ही नहीं पाता, है ना, वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता, ऐसी परिस्थिति हो जाती है। लेकिन अजामिल सौभाग्यशाली था, अपने छोटा बेटा साथ में था, उसको पुकारा ना, बड़े जोर से पुकारा, नारायण बोलिए। एकदम असहाय अवस्था में, जैसे प्राण निकल रहे हैं, जैसे मेरा बेटा मुझे बचा लेगा, नारायण, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे जोर से नारायण पुकारा, 4 विष्णुदूत आ गए और जोर से बोले, खबरदार, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है छोड़ दो इसको। यमदूतों को पहली बार किसी ने धमकी दी। यमदूत हैरान हो गए, इतने सुंदर लोग, चतुर्भुज लोग, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, पीताम्बर डाले हुए, तिलक लगाया हुआ, सुंदर मुकुट, बढ़िया सी कमल के फूलों की माला, इतना सुंदर श्रृंगार, इतने सज्जन व्यक्ति ऐसे गंदे स्थान पे क्यों आ गए? कोई यमदूत जहाँ जाते गंदे स्थान पे ही जाते होंगे शराबी कबाबियों से डील करना उनको, तो ये इतने सज्जन व्यक्ति यहाँ कैसे? और किसकी हिम्मत जो हमें रोक दे? किसी की हिम्मत हो सकती है यमदूत को बोल दे, खबरदार, अगर जान प्यारी हो तो छोड़ दो। इतनी बड़ी बात बोल दी किसी ने। ऐसा कौन? आप कौन हैं? कहाँ से? आप देव हैं, उपदेव हैं, सिद्ध हैं, भक्त हैं, कौन हैं आप? बोले आप कौन हो? विष्णुदूतों ने बोला, बोले हम धर्मराज के दूत हैं। धर्मराज के दूत हो, आपको पता है धर्म क्या है? पता है कुछ? बोले हाँ, हम जानते हैं धर्म क्या है, धर्म क्या है, बताओ। तो बड़ी सुंदर वार्तालाप शुरू होती है और यमदूत बड़ी सुंदर फिलॉसफी देते हैं, फर्स्ट क्लास फिलॉसफी देते हैं। बोलते हैं जो वेदों के अनुसार है वो धर्म है, जो वेदों के विपरीत है वो अधर्म है। और वेद क्या है? स्वयं भगवान से प्रकट हुए हैं, ऐसा हमने अपनी अथॉरिटी से सुना है। परफेक्ट बोला एकदम। प्रभुपाद जी वहाँ पे कहते हैं यमदूतों को 100% मार्क्स। क्यों? हम भी अगर प्रभुपाद जी के प्रतिनिधि बन के जाते हैं तो हमें भी पूरी कृष्ण कॉन्शियस फिलॉसफी क्लियर होनी चाहिए। यमदूत पूरे परफेक्ट थे अपने जॉब में, ऐसे नहीं खाली आत्मा निकालते थे, फेंकते थे उनको पूरी फिलॉसफी मालूम है कि किसको पकड़ना है, किसको छोड़ना है, किसको वो करना है। और फिर ये बताया कि हम किसको पकड़ते हैं। बोले इस संसार में जो मनुष्य योनि है वही यमराज जी की जुरिस्डिक्शन में आती है, बाकी योनियाँ तो भुक्त योनि हैं। शेर मांस खाता है, उसको नहीं पकड़ेंगे, है ना, क्योंकि उसका तो भोजन ही वही है। लेकिन मनुष्य मांस खाएगा, वो पाप करते पकड़ा जाएगा। तो मनुष्य भुक्त योनि है, सॉरी भोग योनि है। और इस संसार में सारे लोग प्रकृति के 3 गुणों में हैं। 3 गुणों में रहकर उनसे पाप होगा ही होगा। तो इस प्रकार से सारे के सारे मनुष्य यमराज जी के जुरिस्डिक्शन में आते हैं। बिना पाप किए कोई संसार में रह ही नहीं सकता, पाप तो होगा ही होगा, चाहे जाने में अनजाने में। इसलिए सारे के सारे मनुष्य आते हैं। और पाप कौन करता है कौन नहीं करता, जगह जगह हमने सीसी कैमरास लगा रखे हैं। बहुत से हमारे पास विटनेसेस हैं, साक्षी हैं। कौन कौन विटनेस है? सूर्य हैं, चंद्र है, आकाश है, वायु है, अग्नि है, रात है, दिन है, शाम है, और सभी दिशाएं हैं, परमात्मा हैं। ये सब बोलते हैं कि इसने गलत काम किया, हम पकड़ के ले जाते हैं। और जो हमारे यमराज जी हैं ये इतने शुद्ध हैं, परमात्मा की कृपा से ये किसी का भविष्य भी जानते हैं। कैसे भविष्य जानते हैं? बड़ी सिंपल साइंस है। आप पढ़िए भागवतम के 6 स्कंद के पहले अध्याय में दिए है, यमदूत उवाच, यमदूत ऊचू, है ना। और यमदूतों ने पूरा बढ़िया फिलॉसफी दी है, करेक्ट फिलॉसफी। वो बोलते हैं कैसे, और बहुत अच्छा है सिद्धांत दिया है। बोले अपने वर्तमान जीवन को देखकर हम जान सकते हैं हमारा भूतकाल क्या था, और वर्तमान जीवन को जान सकते हैं हमारा भविष्य कैसा होगा। कोई बड़ा साइंस नहीं है। मैं अभी अपनी मानसिक स्थिति को देखूं तो मैं जान सकता हूं पिछले जन्म में मैं ऐसा ही था।
अभी मुझे गुस्सा ज़्यादा आता है तो पिछले जन्म में ऐसा ही था, और अभी मैंने अपने आप को नहीं बदला तो अगले जन्म में भी ऐसा ही रहूँगा। कुछ नहीं बदलने वाला। ये केवल बाहर का शरीर बदल जाएगा, अंदर का शरीर तो वही रहेगा। कोई बड़ी बात ही नहीं है। हमें तो मालूम है ये तो कहीं हमारा पुराना कस्टमर है ये हर बारी हम इसको ले आते हैं बहुत पुराना कस्टमर है, और अगली बार फिर ले जाएंगे, क्योंकि इसने ऐसे ही करना है, गलती यही करेगा। जब तक कोई भगवान के शरण में आगे भक्ति शुरू नहीं करेगा, हम अपने सूक्ष्म शरीर को बदल नहीं सकते, है ना। सूक्ष्म शरीर में हमारे मन में संस्कार छिपे हुए हैं, बार बार हमसे वही गलती कराएंगे, बार बार हम उस चक्कर में फंसे रहेंगे। तो हम तो बोलते हैं हमारा प्रिडिक्टेबल है, हमें भविष्य में किसको पकड़ना है हमें मालूम है, भूतकाल में किसको पकड़ा हमें मालूम है, क्योंकि जैसा जिसका अभी मानसिकता है वैसे आगे रहेगी, पहले भी वही थी। बड़ा क्लियर कट फिलॉसफी है। तो ये सारा बता दिया, बोले ठीक है। और इस व्यक्ति ने तो क्या क्या पाप नहीं किए, सारा अजामिल की हिस्ट्री उन्होंने सुना दी। देख, इसलिए हम पूरे ठीक हैं इसको पकड़ने के लिए, इसको ले जाएंगे, आप हमारे बीच में मत आइए। जब ये सुना तो विष्णुदूत ने बोला बहुत दुख की बात है, बहुत बड़े दुख की बात है कि जो अपने आप को धर्म के अधिकारी कहते हैं उनको धर्म के बारे में मालूम ही नहीं है। और अगर आप अधिकारी लोग ऐसे हो गए तो साधारण जनता का क्या होगा। साधारण जनता बेचारी तो फिलॉसफी जानती नहीं है, जैसा लीडर बताएगा वैसा चल पड़ेगा। तो आप तो लोगों का शोषण करेंगे तो बहुत ही गलत बात है। आपको पता ही नहीं अभी कि इस व्यक्ति ने पाप किया, इस तो करोड़ों जन्मों के पाप से माफ़ हो चुका है। बोले ऐसे कैसे पाप हो चुका है, इतने बड़े बड़े पाप हम गिरा दें। बोले आप जानते ही नहीं हैं। इसने किसी ने अगर सोने की चोरी की है, किसी ने मदिरा पान किया है, व्यभिचार किया है, गाय की हत्या की है, ब्राह्मण की हत्या की है, स्त्री की हत्या की है और गंदे गंदे पाप किए हैं, ऐसा व्यक्ति भी अगर भगवान का नाम लेता है तो भगवान कहते हैं मैंने इसकी रक्षा जरूर करनी है बस। और आदि पुराण में भी भगवान कहते हैं, बहुत सुंदर श्लोक कहते हैं, श्रद्धया हेलया वा, ये श्रद्धया हेलया वा या श्रद्धया हेलया मम रटन्ते श्रद्धया हेलया नाम रटन्ते मम जंतवा तेषां नाम सदा पार्थ वर्तते हृदय सदा। कोई श्रद्धा से या अवहेलना से मेरे नाम को रटता है, जपता है, तो हे अर्जुन उसका नाम हमेशा करीब मेरे हृदय में छप जाता है। तो एक बारी अपना नाम भगवान के हृदय में छपवा देते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले लेकिन बोलते ये अजामिल ने इससे बड़े भी पाप किए होंगे। भगवान बोलते हैं कि एक नाम भी कोई ले लेगा, इस एक नाम में इतनी शक्ति है कि करोड़ों जन्मों के पाप खत्म हो जाएंगे। या शुद्ध नाम में इतनी शक्ति है, वो इतने पापों को माफ़ कर सकता है जितना कि जीव पाप कर भी नहीं सकता, उसमें इतनी शक्ति है। और अगर किसी को नाम की महिमा में शक हो कि ये तो बहुत ही अत्युशक्ति आप बोल रहे हैं, तो शास्त्र में वर्णन आता है कि ऐसा व्यक्ति सीधा नरकगामी बनता है। ये कोई अतुशक्ति नहीं है। हम नाम की महिमा का इतना गुणगान कर ही नहीं सकते जितनी नाम की महिमा है, अनंत महिमा है। तो जब ऐसा हुआ तो उन्होंने बोले कैसी ये बात कर रहे हो। यमदूतों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना पाप कर रहा है। बोले जिस दिन पहले दिन इसने अपने बेटे का नाम रखा नारायण, पहले नाम से ही इसके सारे पाप खत्म हो गए थे। पहले नाम से इसके सारे पाप खत्म हो गए थे क्योंकि जो इसका नाम है हालांकि शुद्ध नाम नहीं है लेकिन अपराधों से रहित है। अजामिल को ये नहीं मालूम था कि भगवान का नाम लेने से मुझे पापों से मुक्ति मिल रही है। अजामिल को ये नहीं पता था। अजामिल ने इसलिए नारायण का नाम नहीं रखा था कि नारायण का नाम लूँगा तो मुझे पापों से मुक्ति मिल जाएगी। नहीं, अगर वो इस ढंग से करता तो नाम के बल पर पाप हो जाता। तो पहले दिन ही बोला नारायण यहाँ पे आओ, मेरे साथ बैठो, यहाँ करो, ये खाओ, ये पियो। पहला नाम नारायण लेते ही उनको कई जन्मों के, करोड़ों जन्मों के पापों से मुक्ति मिल गई। बाद में वो बोलता था नारायण यहाँ आओ, ये करो, नारायण ये करो, तो वो भक्ति में आगे बढ़ रहा था। पाप तो पहले नाम से ही खत्म हो गए थे, भक्ति में आगे बढ़ रहा था। तभी तो, क्योंकि उसके पाप खत्म हो गए थे, तभी तो अंतिम समय में वो भगवान को पुकार सका। अंतिम समय में भगवान को पुकारना इतना आसान नहीं है।
अंतिम समय में भगवान को पुकार सका क्योंकि उसको सारे पापों से मुक्ति मिल चुकी थी। प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये शाम तु गता पापा जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद मोह निर्मुक्ता भजनते मां दृढ़विता। और फिर वो बताते हैं, यमदूतों ने बोला, आप कैसी बात कर रहे हो, इन्होंने भगवान को थोड़ी पुकारा, इन्होंने तो अपने बेटे को पुकारा, फिर कैसे पाप खत्म हो गए। विष्णुदूत मुस्कुराए, आपको पता है नाम की महिमा है ना। बोलते हैं कोई किसी भी ढंग से नाम ले ले, चाहे ध्यान से ले या ध्यान से ना ले, सांकेत्य, परिहास, स्तोभ, हेलना, 4 प्रकार के नामाभास बताए हैं। सांकेत्य मतलब भगवान को नहीं पुकारा, किसी और को पुकारा, जैसे अजामिल ने किया। हम दिल्ली में जाते हैं, बोले कहाँ से आ रहे हैं जी, गोविंदपुरी से। अपने नाम बताया गोविंदपुरी, नाम लिया गोविंदपुरी, भगवान का नाम ले लिया, पाप खत्म। हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु को बता रहे हैं, अगर कोई बोल दे राजमा, तो भगवान इतने कृपालु हैं, राजमा नहीं सुनाई देगा, राम सुनाई देगा। ये जा गलती से जा निकालो यार, छोड़ो। तो उसको हरि नाम की महिमा का लाभ मिलेगा, पूरा लाभ नहीं मिलेगा। अगर बीच में कुछ टूट गया है तब भी प्रभाव मिलेगा, पूरा प्रभाव नहीं मिलेगा। कथा आती है नरसिंह पुराण में, एक यवन था और वो मल त्यागने गया जंगल में, पीछे से एक जंगली सुअर आ गया और वो उसको अपना दांत मारने लगा, तो उसके मुंह से गाली निकली, हा राम, है ना, हा राम गाली निकली। भगवान को लगा हरे राम पुकार रहा है। भगवान बहाना ढूंढ रहे हैं जीव को अपने पास ले जाने के लिए। तो ये सांकेतिक नामाभास है। दूसरा है परिहास, कोई हंसी हंसी हमें मजाक उड़ा रहा है, वो हरे कृष्णा वाले, हरे कृष्णा, है ना, तो वही नाम ले लिया उसने भगवान का, तो उसको लाभ मिल गया। स्तूप, म्यूजिकल, है ना, राधा का भी श्याम मैं तो मेरा का भी श्याम, राधा रानी का नाम ले लिया, श्याम का नाम ले लिया, तो वो भी, उसको भी मिल गया लाभ। हेलना, बड़े ध्यानपूर्वक नहीं ऐसे ले लिया, है ना, वो गिरवरदारी यहाँ पे आना, कुछ कर दिया, गिरिराज गोवर्धन की जय, ऐसे ही बोल दिया, मजाक उड़ाते बोल दिया, कैजुअली बोल दिया, उनको भी नाम का लाभ मिलेगा। बोले ऐसे कैसे, बोले हाँ, 2 एग्जाम्पल दिए। चाहे बच्चा अग्नि में डाले हाथ, या जो समझदार व्यक्ति अग्नि में हाथ डाले, अग्नि जलाएगी कि नहीं जलाएगी। बहुत शक्तिशाली औषधि है, हमें नहीं मालूम इसका क्या फार्मूला है, खाएंगे तो असर करेगी कि नहीं करेगी, करेगी। पोटेशियम साइनाइड पता है जहर है, कोई भी डालेगा, साइंटिस्ट हो या नॉन साइंटिस्ट हो, जीभ पे रखेगा वो उसको काम करेगी। तो इसी ढंग से हरि नाम किसी ने कैसे भी लिया, ये अपना प्रभाव जरूर करेगा। इसलिए विष्णुदूत ने बोला आप वापस जाइए, ये 1 जन्म के पाप कर रहे हो, ये तो करोड़ों जन्म के पाप खत्म कर चुका है। और शास्त्रों में जो आप बता रहे हो धर्म कि बहुत से इसको पश्चाताप करने हैं, शास्त्रों में बड़े पापों के लिए बड़ा पश्चाताप, छोटे पापों के लिए छोटा पश्चाताप, लेकिन हरिनाम से सभी प्रकार के पापों से पश्चाताप तो दूर की बात है, भगवान से प्रेम होना शुरू हो जाता है। और इन पश्चातापों से तो ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्शन खत्म होते हैं, लेकिन पाप करने की इच्छा समाप्त नहीं होती। लेकिन तो भगवान का नाम लेने से भक्ति में व्यक्ति आगे बढ़ता है, उसकी पाप करने की इच्छा भी समाप्त हो जाती है। इसलिए आप प्लीज़ जाइए यहाँ से, ये आपका कस्टमर नहीं हो सकता। और उनकी रस्सी काट दी। यमदूत जी बड़े निराश होकर वापस यमराज जी के पास जाते हैं, और अजामिल देख रहे क्या हो रहा है। सोचिए, अजामिल अभी चेतना में था, नियर डेथ एक्सपीरियंस इसको बोलते हैं। वो देख रहा है 3 खतरनाक जीव, यमदूत, 4 नारायण विष्णुदूत। 4 विष्णुदूत क्यों आए थे? नारायण, 4 विष्णुदूत, 3 यमदूतों के बीच में ऐसा सुंदर वार्तालाप। उसको लगा मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा, और यमदूत तो चले गए, और विष्णुदूतों के प्रति बहुत कृतज्ञता से देखकर उसमें प्रणाम करना चाहा, कुछ बोलना चाहा। विष्णुदूत अप्रकट हो गए। जब विष्णुदूत अप्रकट हुए तो अजामिल सोचने लगा, और फिर भागवत में वर्णन आता है कि अजामिल ने बहुत पश्चाताप किया। अजामिल ने पश्चाताप किया, मैं कितना बड़ा पापी हूँ, मैंने लोगों को लूटा, चोरी की, मदिरापान किया, व्यभिचार किया,
अपनी सुंदर पत्नी को घर से निकाला, एक वैश्या को घर में ले आया, मैंने अपने बूढ़े माँ बाप को बुढ़ापे में तंग किया, उनको घर से बाहर निकाल दिया। कितने गंदे गंदे मैंने काम किए। प्रभुपाद जी कहते हैं जब कोई जीव किसी शुद्ध भक्त से मिलता है, उसको भक्ति का बीज प्राप्त होता है, सबसे पहला प्रभाव उस पर यह होना चाहिए कि उसको अपने किए गए पापों का पश्चाताप होना चाहिए। ये पहला प्रभाव होना चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं अपने पूर्व जीवन में किए गए पापों के पश्चाताप से हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं। केवल उन गलत कार्यों को करना बंद ही नहीं करना, उन गलत कार्यों को जो हमने किया है याद रखना है, ताकि हमें याद रहे हम कैसे थे। ये बहुत आवश्यक है। कई बार हम भक्तों को उल्टा प्रभाव होता है। हम याद रखते हैं कि हमने ऐसे गलत काम किए, लेकिन हम गर्व का विषय मानते हैं कि आप नहीं जानते हम पहले क्या थे। कई भक्त बोलते हैं प्रभु जी मेरे अंदर का वो जगाओ मत आप में भी मेरी पहचान नहीं जानते मैं पहले क्या था, तो आप थोड़ा ठीक रहिए। मेरे पहले वाला व्यक्ति जाग गया तो फिर मैं किसी को देखता नहीं था। तो हमें सही ढंग से जो हमने गलत कार्य किए हैं, बिना भोग लगाए खाना खाया है, उल्टा सीधा खाना खाया है, उल्टे सीधे दृश्य देखे हैं, उल्टा सीधा सुना है, और गलत गलत कार्य सबने किए होंगे, उसका पश्चाताप होना चाहिए। हो सकता है बोले प्रभु जी पिछले 25 वर्षों से कोई गलत कार्य नहीं किया, इतना क्लीन ट्रैक रिकॉर्ड है, तो 25 वर्ष एक दिन पहले जो गलत कार्य किया था उसको याद करें। बोलो प्रभु जी मैं जब से पैदा हुआ हूँ, वैष्णव परिवार में हुआ हूँ, शुरू से गलत कार्य नहीं किया। हमारे मुरलीकृष्ण प्रभु ने बचपन से पिक्चर ही नहीं देखे। मैं तो हैरान हो गया था, मैं पिक्चर ही देखी। हमें फाइट मारनी पड़ी, सारे पिक्चर के गाने याद आते हैं, इनको भी पिक्चर आते नहीं सुने। तो ये बोले मैंने बचपन से कोई गलत काम किया ही नहीं, तो फिर क्या पश्चाताप करूं? फिर क्या करना चाहिए? इस जन्म में ये शरीर मिला है, प्रभु कहते हैं बॉडी मीन्स सिंफुल लाइफ। शरीर तो मिला ही है, ये इसका प्रमाण है। ऐसा होना बहुत मुश्किल है कि मैंने कोई गलत काम किया ही नहीं, लेकिन फिर भी हमें पश्चाताप करना चाहिए। प्रभु जी लिखते हैं अ गुड सोल विल ऑलवेज रिपेंट। जो अच्छा जीवात्मा होगा वो हमेशा पश्चाताप करेगा। जो जीवात्मा इतना सज्जन नहीं है, दुष्ट है, वो गलत काम करता भी है, बोले फिर क्या सब कर रहे हैं, वो जस्टिफाई करेगा। आजकल तो चलता है सब, क्या है इसमें कौन सी गलत बात है? ना वो गलती मानेगा, ना अपने आप को सुधारने का प्रयास करेगा। लेकिन जब तक हम पश्चाताप नहीं करेंगे, पश्चाताप की अग्नि में पाप जलते हैं और फिर हमें भक्ति में आगे बढ़ने का उत्साह मिलता है। अजामिल ने बहुत पश्चाताप हुआ, और देखिए इसके बहुत से उदाहरण हमें शास्त्रों में मिलते हैं। कोई उदाहरण देना चाहेंगे शास्त्रों में? कोई भक्त अपने पूर्व गलतियों के बार बार याद करता है। गजेंद्र कैसे? पिछले जन्म की प्रेयर्स याद की, वो तो अलग बात है, लेकिन कुछ मैंने पाप किए पिछले भक्ति में आने से पहले। हाँ, जड़ भरत, हाँ जड़ भरत तो विशेष केस है, उनको भगवान की कृपा से सारा याद है, इसलिए वो बहुत सावधान थे। हाँ ये भी बात ठीक है। और कोई? यस माता जी। वाल्मीकि जो मृगारी, हाँ इतना क्लियर। हाँ नारद मुनि अपनी केस स्टडी बता रहे हैं कि मैं दासी पुत्र था। हाँ हाँ बिलमंगल ठाकुर, यस बिलमंगल ठाकुर बताते हैं। यस प्रभु जी। हैं जगाई मधाई, यस वृतासुर, हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर यमन परिवार में हुए और 192 माला रोज करते थे। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान ने बोला आप नामाचार्य हैं। हरिदास ठाकुर फिर भी क्या बोलते थे? मैं यवन हूँ। जब सब भक्त लोग प्रसाद पाते थे वहाँ जाते ही नहीं थे, कोने में बैठे रहते थे। महाप्रभु बुलाते थे आओ, नहीं मैं थोड़ा काम है बाद में लूँगा। जब सब पा लेते थे फिर उनका उच्चिष्ट पाते थे।
ये नहीं कहते मैं नामाचार्य हूँ, कोई 152 वाला नहीं करता, मैं 152 वाला करता हूँ। नहीं। रूप और सनातन गोस्वामी फाइनेंस मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर सब कुछ छोड़ कर आए, और फिर भी अपने वो कैसे इंट्रोड्यूस करते थे, नीच कामी, नीच संगी, है ना, हम तो बहुत नीच हैं, हमने बहुत गलत संग किया है, ये बोलते थे। तो ऐसा रखने से अगर हम अपने भूतकाल में किए हुए पापों को हमेशा याद रखते हैं, गलत कार्यों को याद रखते हैं, इससे हम विनम्र रहते हैं। क्योंकि भक्ति में कई बारी हमें कुछ उपलब्धियां प्राप्त हो सकती हैं, है ना, हमें बहुत सी उपलब्धियां प्राप्त हो सकती हैं। उपलब्धियां प्राप्त होने से हो सकता है अक्सर हमारा अहंकार बढ़ सकता है, लेकिन हम हमेशा जाने कि मैं कहाँ से आया था, क्या था मैं, तो हम ग्राउंड पे रहेंगे। तो अजामिल को बहुत लगा मैंने बहुत पाप किए हैं, और वो सोचने लगा अगर मेरे पाप में जीवन चलता रहता तो मैं कितने गंदे गंदे नरकों में जाता, और इन विष्णु दूतों ने मुझे बचा लिया, नरक जाने से बचा लिया, और मुझे सही धर्म बताया कि भगवान की भक्ति में कितनी शक्ति है। तो पहले उसको क्या होगा, पश्चाताप। पश्चाताप अगर सही ढंग से करेंगे तो पश्चाताप से उत्पन्न होगी कृतज्ञता, कि अगर मेरे को नहीं बचाते तो मेरी क्या हालत होती, तो कृतज्ञता उत्पन्न है। प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रभुपाद जी बहुत सुंदर ये तात्पर्य लिख रहे हैं, ये शुरू होता है 6-21 से, है ना, छठे स्कंद के दूसरे अध्याय के 21वें श्लोक से शुरू होता है, और प्रभुपाद के बहुत सुंदर तात्पर्य हैं। और प्रभुपाद कहते हैं ये मानसिकता होनी चाहिए भक्त की। प्रभुपाद कहते हैं हम सबको याद रखना चाहिए कृष्णा कॉन्शियस में आने से पहले हम क्या थे और अब मैं क्या हूँ, ये कभी नहीं भूलना चाहिए, और हमेशा सावधान रहना चाहिए कि मैं दोबारा गिर ना जाऊँ। इसके लिए खूब सावधान रहें और खूब प्रार्थना करें। तो अजामिल ने सोचा कि मैं क्या था, मैं तो नरक में चला जाता, इन विष्णु दूतों ने मुझे बचा लिया। तो उसके अंदर बहुत कृतज्ञता है, पश्चाताप, कृतज्ञता। फिर क्या आया उसके अंदर, बहुत दृढ़ता आई। दृढ़ता आई, अब मैं कभी भी ये गलत कार्य नहीं करूँगा, अब मैं इंद्रियों का दास नहीं बनूँगा, बहुत हो गया, माया के चुंगल में फंस के मैंने बहुत गलत गलत कार्य किए, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा, अब मैं बड़ी दृढ़ता से भगवान का नाम लूँगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये क्या हुआ फिर, डिटर्मिनेशन, दृढ़ता, पश्चाताप, कृतज्ञता, और फिर दृढ़ता, बहुत दृढ़ता आई। और यह कि मैं कोई गलत कार्य नहीं करूँगा, और साथ में मैं इसका खूब प्रचार करूँगा। मेरे जैसे बहुत से ऐसे जीव होंगे जो इस माया के चुंगल में फंसे हुए हैं, सबको जाके मैं संदेश दूंगा कि वो भी भगवान की भक्ति में जुड़े। तो इसके बाद ये डिटर्मिनेशन आई। प्रभुपाद जी कहते हैं यस, ये कृष्ण कॉन्शियस मेंटेलिटी है, हमें केवल अपना ही उद्धार नहीं करना बल्कि इसको सबको बांटना है। तो इस डिटर्मिनेशन के साथ अजामिल कहाँ आए, हरिद्वार आए, और हरिद्वार में आके उन्होंने खूब दृढ़ता के साथ भगवान की भक्ति की, और खूब जब भक्ति की तो वही 4 विष्णुदूत उनको फिर से दिखाई दिए, और इस बारी अपने साथ वो एक बहुत सुंदर स्वर्ण का वैकुंठ एयरलाइंस का विमान लेकर आए थे, और सबके सामने इसी हरिद्वार धाम से अजामिल वैकुंठ धाम की ओर गए। हरि बोल। तो इस अजामिल की एक फर्स्ट इनिंग है और एक सेकंड इनिंग है। हमें कौन सी इनिंग से इंस्पिरेशन लेनी है? सेकंड इनिंग से। फर्स्ट इनिंग से कितने लोगों ने इंस्पिरेशन लेनी है? कई बार ये लोग कथा सुनाते हैं, हम यूथ को सुनाते हैं, तो अक्सर ये कमेंट मिलते हैं, अजामिल हमारा हीरो है। कैसे हीरो है? खूब नियम भी तोड़े और भगवत धाम भी गया, है ना। धड़ल्ले से नियम तोड़ेंगे, लास्ट में नारायण बोल देंगे, बस। ऐसा सबके साथ नहीं होगा, इतना आसान नहीं है अंत में नारायण बोलना, इतना आसान नहीं है। और ये कथा भागवतम में आती है, बड़ी वेरी स्पेशल केस, एक्सेप्शनल केस। और इस कथा देने का मुख्य उद्देश्य क्या है? हरिनाम की महिमा को स्थापित करना।
अब इस पूरी कथा को समराइज करते हैं सुखदेव गोस्वामी जी। आप अपने स्मार्टफोन पे देखिए 6249। देख रहे हैं? ओके। प्रियमाणो हरिर्नाम गृणन् पुत्रोऽपि चारितम् अजामिलो अपि अगाधाम किमुत श्रद्धया गृणन्। इसका अनुवाद है, अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की While suffering at the time of death, Ajamil chanted the holy name of the Lord, and although the chanting was directed towards his son, he nevertheless returned home back to Godhead. Therefore, if one faithfully and inoffensively chants the holy name of the Lord, where is the doubt that he will return to Godhead? कितना सुंदर श्लोक है कि अजामिल ने मृत्यु के समय भगवान के नाम को पुकार, भगवान का नाम लिया। हालांकि उनका नाम वो अपने पुत्र को पुकार रहे थे, क्योंकि उनका नाम श्रद्धा के साथ था, अपने पुत्र को पुकार रहे थे, फिर भी वो भगवत धाम चले गए। अगर कोई श्रद्धा से और अपराध रहित भगवान के नाम को पुकारेगा तो संशय क्या रहेगा कि वो भगवत धाम चले। इसकी टीका में हमारे आचार्य विष्णुआचार्य ठाकुर जी 4 चीज़ें बताते हैं, तो बहुत ही इंस्पायरिंग है। पहला वो बोलते हैं, अजामिल ने बिना श्रद्धा से नाम लिया। अजामिल को कोई श्रद्धा नहीं थी, अजामिल को हरि नाम की महिमा याद नहीं थी कि मैं एक नाम लूँगा करोड़ों जन्मों के पापों से मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा कुछ उसको नहीं मालूम था। अजामिल ने बिना श्रद्धा से नाम लिया। अगर कोई श्रद्धा से नाम लेगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा। अजामिल ने अपने पुत्र को पुकारा। अगर कोई वास्तव में राधा राधिका रमन को पुकारेगा तो क्या लाभ मिलेगा। अजामिल ने मृत्यु के समय भगवान को पुकारा। अगर कोई पूरा स्वस्थ रहते हुए भगवान को पुकारेगा तो क्या लाभ मिलेगा। अजामिल ने पाप करते हुए भगवान को पुकारा। कोई पाप में जीवन से बचते हुए भगवान को पुकारेगा तो उसको क्या लाभ मिलेगा। क्या क्या है, अगर कोई श्रद्धा से पुकारेगा, अगर कोई भगवान को पुकारेगा, अगर कोई स्वस्थ जीवन पूरे में पुकारेगा, और अगर कोई पापों से बचते हुए पुकारेगा तो क्यों नहीं वो भगवत धाम जाएगा। तो इन चारों कार्य हम कर सकते नहीं कर सकते। क्या करना है, श्रद्धा से पुकारना है, भगवान को पुकारना है, स्वस्थ रहते हुए पुकारना है, और पापों से बचते हुए पुकारना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अजामिल बिना श्रद्धा के पुकार रहा था, भगवान को नहीं अपने बेटे को पुकार रहा था, पूरा जीवन नहीं पुकारा, मृत्यु के समय पुकारा, पाप करते हुए पुकारा। अगर वो भगवान धाम जा सकता है तो हम इन चारों चीज़ों से बचते हुए भगवान को पुकारेंगे तो निश्चित रूप से जाएंगे। तो अब चर्चा करते हैं श्रद्धा के साथ हमें कैसे नाम को पुकारना है। अक्सर लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि आप तो बोल रहे हैं कि कैसे भी नाम ले लो, भगवान हमें भूलेंगे नहीं, भगवान हम पापों से मुक्ति पा जाएंगे, तो बहुत अच्छी बात है, फिर आप इतना क्यों बोलते हो ध्यानपूर्वक जप करना चाहिए, ध्यानपूर्वक जप करना चाहिए। क्यों बोलते हो आप ध्यानपूर्वक जप करना चाहिए। अजामिल ने तो ऐसे ही कर नाम ले लिया था, फिर आपने बोला कोई मजाक उड़ाते हुए भी नाम ले ले, किसी को और को पुकारते हुए नाम ले ले, तब भी हमें फल मिल जाएगा। तो अब ध्यानपूर्वक जप पे इतना जोर क्यों देते हैं। हाँ, तो नाम अपराध, तो अजामिल को नाम अपराध क्यों नहीं लगा। अजामिल को तो बहुत अच्छा फल मिल गया विष्णुदूत आगे बचाने के लिए, तो हम इतना क्यों बताते हैं, आप हमें इतना क्यों डराते हो नाम अपराध से। बोले आराम से रहने दीजिए, जैसा भी नाम ले रहे हैं, भगवत धाम तो जाएंगे ही जाएंगे। हम अजामिल चले गए, हम भी चले जाएंगे। पहले बहुत अच्छे से लिया हुआ था। हाँ हाँ, यस माता जी। लाभ की आशा नहीं थी। हाँ हाँ, हाँ
अजामिल ब्राह्मण तो नाम की महिमा क्यों नहीं जानता? ठीक बात है। तो हमारे आचार्य बताते हैं कि अजामिल मुख्यतः एक कर्मकांडी ब्राह्मण जाता था, तो नाम का उपयोग करता था, नारायण श्री की पूजा करता था, लेकिन भक्ति उसका मुख्य वो नहीं था, कर्मकांड मुख्य वो था। ठीक है, तो अजामिल को नाम की महिमा नहीं मालूम थी। हमें तो नाम की बहुत महिमा सुनते थे। अजामिल को जो 4 प्रकार के नाम बताए गए हैं कि सांकेत्य, परिहास, स्तोम और हेलना, इसको बोलते हैं अश्रद्धा नामाभास। क्या बोलते हैं? हम सब जानते हैं कि नाम का जब 3 स्टेजेस में होता है, नाम अपराध, नामाभास और शुद्ध नाम। नाम अपराध होता है कि जैसे सूर्य ढका हुआ है बादलों से, नामाभास है सूर्य की पहली किरण आई, कोहरा छट रहा है, और शुद्ध नाम होता है पूरा सूर्य निकल के आ गया। तो अगर हम लोग कृष्ण प्रेम चाहिए तो कौन सा नाम जप करना पड़ेगा? शुद्ध नाम। नाम अपराध से और नामभास से कृष्ण प्रेम प्राप्त होने वाला नहीं है। नाम अपराध करेंगे तो हमारी भौतिक इच्छाएं पूरी होंगी, नामाभास के स्तर पे आएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मुक्ति प्राप्त होगी, शुद्ध नाम करेंगे तो कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। क्या है हमारे जीवन का लक्ष्य? ना भुक्ति है ना मुक्ति है, हमारा जीवन का लक्ष्य है कृष्ण की सेवा, कृष्ण का प्रेम। तो उसके लिए क्या लेना है? शुद्ध नाम। अभी बुरा ना माने, अधिकांश हम कौन सी स्टेज पे हैं? नाम अपराध पे हैं। कब तक नाम अपराध पे बने रहना है? क्या योजना है? हमने बोला कि इसी जीवन में क्या चाहिए हमें? मतलब कि जीवन के अंत तक हम कौन सा नाम ले रहे हो? शुद्ध नाम। कितना जीवन बचा है हमारा? चलो फिर भी आप कितना मान रहे हैं, कितना चाहते हैं? चलो 100 वर्ष भी ले रहे हैं हम। यहाँ जितने जा रहे भक्त हैं, हम सब प्रार्थना करते हैं गंगा मैया से सबको 100 वर्ष मिल जाए। अरे चलो 100 वर्ष मिल गए, 100 वर्ष मिल गए। अब अपनी लाइफ देखिए कितने साल बचे हैं शुद्ध नाम तक पहुँचने के लिए। मतलब प्रयास करना पड़ेगा, अपने आप नहीं आ जाएगा, प्रयास करके भगवान की कृपा को आकर्षित करना पड़ेगा। प्रभुपाद जी लिखते हैं हर एक भक्त को अपनी कनिष्ठ मानसिकता से ऊपर उठना चाहिए, नाम अपराध से ऊपर उठने का प्रयास करना चाहिए। नाम अपराध में आके सेटल नहीं हो जाना कि हो तो गया, 16 माला हो गई ना प्रभु जी, अब ज़्यादा पीछे मत पड़ोगे। यही बड़ी मुश्किल से होती हैं। अब आप बोल रहे हो उसको नामाभास तक लेके जाओ, इतना नहीं होता हमसे, हमें ऐसे ही छोड़ दो। कितने लोग ऐसा सोचते हैं? सोचेंगे? कोई नहीं सोचेगा ना ऐसा। चलिए सब बोलिए हरि बोल। देखिए आज यहाँ पे धाम में आए हैं, प्रार्थना करें हम कि हमारे अंदर इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे हृदय में वास्तविक इच्छा उत्पन्न हो जाए कि मैंने अपने हरिनाम के जप को सुधारना है। तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, हमारे हृदय में इच्छा हो जाए कि बहुत हो गया, अब मैंने अच्छा जप करना है। एक अजामिल वाली हमारे अंदर दृढ़ता आ जाए कि इसी जीवन में कृष्ण को प्राप्त करना है, मैंने इसी जीवन में शुद्ध नाम लेना है, मैंने नाम अपराधों से बचना है। नाम की इतनी महिमा हमने सुन ली, भगवान इतने कृपालु हैं, तो मैं क्यों ना अच्छे ढंग से नाम नहीं? कितने लोग ऐसा चाहेंगे कि ये इच्छा हमारे में हो जाए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हमने जो नाम अपराध से शुद्ध नाम तक जाना है, तो बीच में एक स्टेज क्या आती है? नाम अपराध। अधिकांशता ब्रॉडली स्पीकिंग जो कनिष्ठ भक्त है वो नाम अपराध की स्टेज पे है, जो मध्यम भक्त है वो नामाभास की स्टेज पे है, जो शुद्ध भक्त है वो शुद्ध नाम की स्टेज पे। तो कम से कम हम नामाभास पर क्यों आए, कनिष्ठ से मध्यम के स्तर पे आए। तो ये जो नामाभास है इसको श्रद्धा नामाभास कहते हैं। अजामिल को जो नामाभास हुआ वो अश्रद्धा नामाभास था, बिना श्रद्धा के नामाभास था, उसको पता नहीं था क्या महिमा है। हमने महिमा को सुना है तो हमने अब मेहनत करके नाम अपराध से कहाँ आना है? नामाभास तक आना है और फिर शुद्ध नाम में जाना है। अब हमारे अंदर एक प्रश्न होना चाहिए कि मैं इस नाम अपराध से नामाभास तक कैसे आ सकता हूँ? ठीक है, समय है 8:50। तो आप चाहेंगे हम करेंगे या फिर इसको 15-20 मिनट लगेंगे, 15-20 मिनट लगेंगे इसकी चर्चा में। लेकिन हम
कुछ आइडिया, इसकी बहुत लंबी चर्चा हो सकती है, लेकिन शॉर्ट में इसको करने का प्रयास करेंगे कि कैसे हम नाम अपराध से अपने आप को उठाकर नामाभास में लाने का प्रयास करें। ठीक है, श्रद्धा नामाभास। सबसे पहले इसमें 3P फॉर्मूला है। 3P फॉर्मूला क्या है? पहला P है प्रयास, परिश्रम। भक्ति और बात कहते हैं इज नॉट मेंट फॉर लेजी एंड क्रेजी, आलस नहीं। और भक्तों में आलस क्या हो जाता है? मैं जैसा हूँ वैसा रहने दो, मैं नहीं सुधर सकता, मैंने बहुत प्रयास कर लिया, मैं जैसा हूँ वैसा रहूँगा। प्रयास करना है। अधिकांशतः गलत जप करना भी एक आदत पड़ जाती है। क्या गलत जप करने की आदत है? जब भी करेंगे सामने व्हाट्सएप पे चेक करेंगे, है ना? जब करते करते मैनेजमेंट भी करेंगे, बातें भी करेंगे, फिर बातचीत करेंगे, है ना? तरह तरह के हम जानते हैं हमसे क्या क्या गलतियाँ होती हैं। प्रयास क्या करना है? इन सब गलतियों से बचना है। हरिनाम करते समय केवल हरि करना और कुछ नहीं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इनफैक्ट द ओनली इम्पॉर्टेंट थिंग इन माई लाइफ होली है। भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर कहते हैं हरि नाम हमारा जीवन है। हमारे जीवन की जो क्वालिटी है, द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वालिटी ऑफ आवर जप। इस संसार में हर व्यक्ति संघर्ष कर रहा है अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाने के लिए, और लोग सोच रहे हैं ज़्यादा धन कमा के, ज़्यादा सुविधाएं बटोर के हम अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करेंगे। इन क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होती है क्वालिटी ऑफ जप से। हमारी सभी समस्याओं का समाधान हरिनाम है। इससे पूरी श्रद्धा होनी चाहिए हमारी शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, सामाजिक, व्यवसायिक, राष्ट्रिक, अंतर्राष्ट्रीय हर समस्या का समाधान ध्यान पूर्वक, प्रेम पूर्वक जप है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये हरिनाम मेरी पूरी रक्षा करेगा, ये श्रद्धा होनी चाहिए। अजामिल की रक्षा की तो मेरी रक्षा क्यों नहीं करेगी? ये हरिनाम पूर्ण रूप से मेरा पालन पोषण करेगा। कई बार भविष्य में क्या बड़े असुरक्षित महसूस करते हैं, मेरा भविष्य में क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, ये नहीं है मेरे पास, वो नहीं है मेरे पास। कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। जब तक ये शरीर है, चाहे हम जितने भी सुरक्षा के तरीके अपना लें, हमेशा असुरक्षित ही रहें। कुछ पता नहीं, कोई काम नहीं आ सकता। हर समय क्या काम आएगा हमारे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम प्रभुपा जी के एक शिष्य हैं, उनका नाम है इष्ट देवी माता जी। 90 साल की, तब भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करती थी। एक बार बॉस्टन में एक मॉल में बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, 90 साल की। उनको स्ट्रोक हो गया और वहीं पे फेंट हो गए। उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। जब होश आया तो स्ट्रोक का ये प्रभाव पड़ा तो बिल्कुल अपने आप को भूल गए। मेरा नाम क्या है, क्या करना है, नहाना धोना भी नहीं आता, बिल्कुल बच्चे की तरह हो जाता है। ऐसा स्ट्रोक हो जाता है। डॉक्टर्स परेशान। हिज होलीनेस निरंजन स्वामी महाराज को मालूम चला कि गॉड सिस्टर ऐसे हॉस्पिटल में एडमिट है, तो उन्होंने फ़ोन किया। नर्स ने फ़ोन उठाया, उन्होंने बोला आई एम निरंजन स्वामी, मैंने उनसे बात करनी है। तो फ़ोन पकड़ाया। फ़ोन पर जैसे ही सुना निरंजन स्वामी, इष्ट देवी माता जी, किसी को पहचानती नहीं थी, कुछ नहीं। नाम सुनते ही निरंजन स्वामी नाम सुनते ही बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। नर्स बड़ी खुश हो गई, पहली बार रिस्पॉन्स दिया। बोले आप जरूर से मिल लेंगे। बोले हम मैं भी मिलना चाहता हूँ। तो निरंजन स्वामी महाराज अपने एक शिष्य के साथ उनसे मिलने गए। तो देखा उस शिष्य ने जप माला डाल दी ऐसे। तो जैसे ही श्री माता ने देखा, उसकी जप माला छीन ली ऐसे। शिष्य बोला मेरी माला। महाराज बोला मैं दोबारा दे दूँगा, कोई बात नहीं। माला पकड़ के बोलने लगी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद जी कहते हैं जब तक जीवन स्वस्थ है, जितना अच्छे ढंग से हरि नाम ले लेंगे, मृत्यु के समय, बुढ़ापे के समय यही प्रैक्टिस काम में आएगी। इसलिए माता जी को सब भूल गया था, लेकिन हरिनाम का छाप इतना गहरा हृदय में पड़ा हुआ था कि वो उनको याद था। जितने अच्छे ढंग से अभी जब हमारा शरीर स्वस्थ है,
आप हरि नाम लेंगे, पता नहीं हमारे जीवन में क्या समस्या आ जाए, तभी हरि नाम हमारी संकट करेगा। तो इसीलिए प्रयास कि मुझे अच्छी से अच्छा हरि नाम लेना है, ध्यानपूर्वक हरि नाम लेना है। आप लोगों ने बहुत से लेक्चर सुने होंगे, बहुत से सेमिनार्स वर्कशॉप्स अटेंड की होंगी, बहुत सी किताबें पढ़ी होंगी, डिटेल में नहीं जाता क्योंकि वो बहुत लंबी बात हो जाएगी। कैसे ध्यानपूर्वक जप करना ये सब आप सुन चुके हैं और बता भी चुके होंगे, उन बातों से डिटेल्स में हम नहीं चाहते, लेकिन याद दिला रहे हैं कि हमें प्रयास करना है, इसकी इम्पोर्टेंस को समझना है कि करते रहें प्रयास कि अच्छे से अच्छा जप करना है मुझे। श्रील प्रभुपाद बताते हैं साधना भक्ति मीन्स अ स्टेज ऑफ कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। मेरा निरंतर सुधार होता रहे, आयु बढ़ती जा रही है, समय कम होता जा रहा है, भक्ति बढ़नी चाहिए। आयु का ग्राफ यूँ जा रहा है तो भक्ति का ग्राफ, आयु के साथ साथ भक्ति भी बढ़नी चाहिए ना। कंटिन्यूस बिजनेस बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, हमारा असली बिजनेस है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। आज का जब कल के जब से अच्छा होना चाहिए, कल वाला जब आज के जब से अच्छा होना चाहिए। बिजनेस में एक दिन घाटा हो जाए बड़े परेशान हो जाते हैं, क्या दिक्कत हुई, क्या गलती हुई। इस ढंग से रोज अच्छा जब करने का प्रयास करें। जबकि क्वालिटी खाली 2 घंटे में हमारी अटेंशन पे निर्भर नहीं करती, पूरा दिन हमारी क्या चेतना रहती है उस पर निर्भर करती है। तो प्रयास करना है पूरा दिन मेरी चेतना सही रहे, इधर उधर भटके ना। भगवान गीता में क्या बताते हैं कि भटकने ना दो मन को। अभ्यास योग क्या है, अभ्यास योग युक्त ना चेतसा ना अन्य गामिना। अभ्यास करना है कि चेतना इधर उधर ना भटके, बार बार हम फोकस करें। तो ये प्रयास, ओके, बहुत कुछ कहा जा सकता है, मैं ये बोलूँगा प्रयास करें। दूसरा पी है पश्चाताप, रिपेंट करें, पिछले हमसे जो गलतियाँ उसकी रिपेंटेंस करें। जब हमारी चेतना भटकती है, कुछ गलत हम सोचते हैं, उसके लिए पश्चाताप करें। अपने आप को ऑब्जर्व करें, उसको माने, या स्वीकार करें ईमानदारी से कि मेरे में गंदगी चल रही है, मुझे से ऊपर उठना है, इसके लिए पश्चाताप करें। मैं जैसा हूँ ठीक है, चलता है, नहीं तो गलत है। और तीसरा है प्रार्थना, प्रार्थना करें। हम पश्चाताप भी करेंगे, प्रयास भी करेंगे, फिर भी होगा हमसे गलतियाँ होंगी, क्योंकि वी आर टू वीक, बहुत कमज़ोर हैं। जब तक भक्तों की भगवान की कृपा नहीं होगी हम संघर्ष नहीं कर पाएंगे। कंटिन्यूस प्रेयर्स, प्रार्थना हमारी भक्ति का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। खूब प्रेयर्स करें। आप सब जानते हैं, बड़ा फेमस एनेक्डोट है, प्रभुपाद जी एक बार व्यास आसन से बोल रहे थे, माया मुझे छू भी नहीं सकती, मैं कभी माया में नहीं गिरूँगा। और इतना कॉन्फिडेंटली होकर प्रभुपाद होते और डीटीज के सामने आकर प्रार्थना करने लगे। भक्त ने पूछा आप क्या प्रार्थना कर रहे हो? मैं ये प्रार्थना कर रहा हूँ मैं कोई माया में ना गिरूँ। अभी तो अभ्यास आसन से बोल रहे थे मैं कभी गिरूँगा नहीं, अब आप प्रार्थना कर रहे हैं? बोले हाँ, तो मैं रोज़ प्रार्थना करता हूँ, इसलिए मैं कॉन्फिडेंट हूँ मैं कभी नहीं गिरूँगा। बाबा यही कहते हैं कि हमें नहीं भूलना चाहिए, मैं कितनी गंदगी से आया हूँ, बड़ी मुश्किल से ये भक्ति मिली है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कुछ भी हो जाए इस भक्ति को हाथ से ना निकालना, कुछ भी हो जाए। कई बार हमें लगता है भक्तों के समय बड़ी तकलीफ आ रही है, भक्तों का सब से सहन नहीं हो रहा। प्रभुपाद कहते हैं टॉलरेट द इनटॉलरेबल, असहनीय को भी सहन कर लो, लेकिन हमेशा भक्तों के संग में रहो, भक्ति को अपने हाथ से निकलने ना दो। यही प्रार्थना करते रहो, मैं माया से बचा रहूँ और उसके लिए सही प्रयास भी करूँ, फिर कुछ गलती हो रही तो ईमानदारी से उसका पश्चाताप भी करूँ। तो नामापराध से नामाभास में जाना है तो 3 P's याद रखने हैं। क्या क्या? प्रयास, परिश्रम, प्रयास, पश्चाताप और तो ये सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं अगर अजामिल को बिना श्रद्धा के ये लाभ मिल जाएगा, हम श्रद्धा के साथ ये प्रयास करेंगे, प्रार्थनाएं करेंगे, पश्चाताप करेंगे तो कितना लाभ मिलेगा। अजामिल ने अपने पुत्र को पुकारा और अब हम हरिनाम का जप करते हुए राधा राधिका के मन को पुकारेंगे तो कितना लाभ मिलेगा। इसलिए जप करते समय हमें क्या देखना है, किसको पुकारे हम?
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जब एब्सेंट माइंडेड नहीं करना, हरे कृष्णा हरे राम, किसको पुकार रहे हो, क्यों पुकार रहे हो, पता ही नहीं। अरे भाई 2 घंटे अपने जीवन के दे रहे हो, किसको पुकार रहे हो, क्यों पुकार रहे हो, कैसे पुकार रहे हो, बहुत महत्वपूर्ण है। किसको पुकार रहे हो, क्यों पुकार रहे हो, क्यों चाहिए आपको सेवा, क्यों भाई आपको कृष्ण प्रेम क्यों चाहिए, पैसा क्यों नहीं चाहिए, सर सही में बताओ, पैसा चाहिए, कृष्ण प्रेम चाहिए, नहीं ऐसा सीधी बात बताओ। मुझे पैसा भी चाहिए, पोजीशन भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, ये सब भी चाहिए, कृष्ण प्रेम भी मिल जाए अच्छी बात है, नो प्रॉब्लम, ले लूँगा, नॉट अ बैड थिंग, अच्छी बात है, बुरी चीज़ नहीं है। नहीं, पहले ये चीज़ तो दो प्रभु, भी प्रैक्टिकल। मेरा भी किस्त भरे नहीं, आप बोलो कृष्ण प्रेम, किस्त तो भरने दो भाई, बच्चे के स्कूल की फीस का जुगाड़ हुआ नहीं, बोले कृष्ण प्रेम, ये तो करने दो पहले, है कि ये तकलीफें चलती कि नहीं चलती। अरे बच्चों से लड़ाई हो रही है, पति पत्नी से लड़ाई होती है, बोले कृष्ण प्रेम, ये सब तो पहले सेटल होने दो, फिर देख लेंगे कृष्ण प्रेम को। तो हम जब करते ये सब चीज़ें तो चल रही होती हैं, तो फिर कैसे मिलेगा कृष्ण प्रेम। क्यों चाहिए कृष्ण प्रेम बताओ, क्यों जाना है गोलोक धाम, हाँ क्यों भाई, क्यों चाहिए परमानेंट प्रेम, हाँ हैं, क्यों क्यों है परमानेंट सोल्यूशन, ये क्यों है परमानेंट सोल्यूशन, हाँ क्योंकि मैं भगवान का नित्य दास हूँ, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। ये संबंध ज्ञान में हम जब नहीं करते, मैं अपने आप को इस संसार का मान रहा हूँ, बोला हूँ सेवा दो सेवा दो, हृदय से बोल नहीं रहा सेवा दो, हृदय कहीं और लगा रखा है, सेवा मांग रहा हूँ, केवल फॉर्मेलिटी वाली सेवा मांग रहा हूँ। तो भक्तिनाथ ठाकुर बताते हैं बिना संबंध ज्ञान के जप करोगे वो केवल छाया जप होगा, छाया नाम होगा, उसमें संतुष्टि नहीं मिलेगी। इसलिए हरिनाम लेने से पहले सोचना मैं कौन हूँ, मैं इस संसार में फंसा हुआ हूँ, इस शरीर में फंसा हुआ हूँ, मैं जीवात्मा हूँ, जितनी भी समस्या है क्योंकि मैं शरीर के अंदर हूँ, लेकिन मैं इससे मनन नहीं करता। मैं तो अपने आप को इस शरीर का मानता, फटाफट माला खत्म करो, मुझे ये काम करना है, वो काम करना है, निपटाओ माला को, यार बिजनेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भागना भी ऑफिस में, 16 माला खत्म होते हैं असली पे, भैया क्या बोझा निकला, भागो भागो बस। अगले दिन सुबह ढूंढनी पड़ती है, माला कहाँ रखी है यार, कहाँ गई माला, 10-15 मिनट वहाँ वेस्ट होते हैं, फिर पकड़ो निपटाओ खत्म करो यार, भागो यार। सोचते नहीं हम कि हम जीवात्मा हैं, भगवान को भूला हुआ हूँ मैं, भाई भगवान के पास वापस जाना है, इस संसार को कोई सुख अपने एक्सपीरियंस से देख लें, क्या इस संसार की किसी चीज़ ने मुझे संतुष्ट किया है, फिर भी सपने बने हुए हैं। तो मैं माया से निकलना चाहता हूँ, लेकिन मेरी इतनी दृढ़ इच्छा नहीं है, फिर माया में फंस जाता हूँ। तो जो मेरे हृदय की वास्तविक स्थिति है, उस स्थिति से प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान मुझे बचा लो, मैं अकेला नहीं अपने आप को संभाल पा रहा, मैं चाहता हूँ आपसे प्रेम करूँ, लेकिन फिर से माया से आकर्षित हो जाता हूँ। प्लीज़ सेव मी, प्लीज़ सेव मी, प्लीज़ पिक मी अप। तो बात कहते हैं प्लीज़ पिक मी अप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये है भगवान को पुकारना, ये होता है संबंध ज्ञान में जप करना, तब हमें सेटिस्फैक्शन मिलेगी। जब तक हम संबंध ज्ञान में जप नहीं करेंगे, छाया नाम लेते हैं, तो अंदर खोखलापन रहता है। संतुष्टि चाहिए तो भौतिक आकर्षणों से संतुष्टि करते हैं। संतुष्टि कैसे मिलेगी? जो मेरे हृदय की वास्तविक स्थिति है वो जब मैं एक्सप्रेस करूँ। मैं जानता हूँ मुझे आपसे प्रेम करना चाहिए, लेकिन हो ही नहीं रहा प्रेम। प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, रूप गोस्वामी की प्रार्थना बोलते हैं, जब के समय इस पर मनन कर सकते हैं। जिस प्रकार से एक युवती को युवक के प्रति स्वाभाविक आकर्षण है, एक युवक को युवती के प्रति स्वाभाविक आकर्षण है, हे राधा कृष्ण कब मेरा स्वाभाविक आकर्षण आपके प्रति होगा? इस संसार के आकर्षण में फंसा हूँ, कब आपके प्रति आकर्षण होगा? तो इस हृदय की स्थिति को बयान करते हुए हम विचार करें, ये है भगवान को पुकारना। तब हम असहाय अवस्था में भगवान को पुकारेंगे।
अजामिल का नाम इतना प्रभावशाली क्यों था? बड़े असहाय अवस्था में उसने पुकारा, औपचारिक नाम नहीं था। नारायण नारायण नारायण, नारायण एकदम जान निकल रही है। वैसे ही हमने भगवान को पुकारना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। मैं अपने आप इस माया से नहीं लड़ सकता। सनातन गोस्वामी को शिक्षा देते हुए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, कृष्ण मार हईते यदि भले एक बार, माया बंद छूटे हईते कृष्ण करे पार। कृष्ण को एक बार ही बोलना बड़े हृदय से कि मैं आपका हूँ। कृष्ण हमारे सारे माया बंधन को तोड़ दें। एक बार बोले, मैं तो बहुत बार ही बोलता हूँ, नहीं, अबे भी हृदय की गहराइयों से नहीं बोला। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम मोर डेप्थ मोर डेप्थ मोर डेप्थ मोर डेप्थ, और गहराई से और सच्चाई से और पुकारो भगवान। भगवान चाहते हैं, मैं देखना चाहते हैं मैं कितना डेस्परेट हूँ, और डेस्परेशन से पुकारो। तो इस प्रकार से हमने कृष्ण को पुकारा। तो पहला है, अजामिल ने बिना श्रद्धा के पुकारा, हम श्रद्धा के पुकारे, उसके लिए आपको 3 चीज़ें बताई। दूसरा, अजामिल ने बेटे को पुकारा, हमने भगवान को पुकारना है, इसलिए हमने बताया संबंध ज्ञान में पुकारना है। तीसरा, अजामिल ने बुढ़ापे में पुकारा, मृत्यु के समय, हमने अपने स्वस्थ रहते हुए पुकारना है। तो प्रभुपाद कहते हैं जब तक हम स्वस्थ हैं, हमारी और चैंटिंग शुड बी लाउड एंड डिस्टिंक्ट, एक एक शब्द को हम स्पष्ट बोलें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे बाद में तो कहीं बोला भी नहीं जा सकता। तो अभी हम सही से बोल सकते हैं, तो एक एक शब्द स्पष्ट तो बोलें, इसमें लोग कंजूसी करें, क्लियर एंड डिस्टिंक्ट बोलें। और जब तक हमारा शरीर साथ दे रहा है, जब हमारे जीवन का प्रतिदिन का सबसे पहला कार्य होना चाहिए, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। आप गृहस्थ आश्रम में हैं, आकांक्षा भक्त यहाँ पे, तो अपने जीवन को इस ढंग से ढालें कि सबसे पहला काम हम क्या करें, जब करें। जब कर लेंगे, आप अपनी चेतना को फाइन ट्यून कर लेंगे, पूरा दिन आप अच्छे ढंग से कृष्णा भावना भावित रह सकते हैं। अगर आपने जब को टालते गए, तो लास्ट में जो राउंड्स होते हैं, राउंड्स नहीं होते, पता नहीं वो क्या होते हैं, हेक्सागन होते हैं, रेक्टेंगल होते हैं, ऑक्टागन होते हैं, क्या होता है, उसको खाली निपटाना होता है। कब करूँगा फिर, बस ये माना नीचे होने चाहिए, अंदर क्या चल रहा सब लेना देना चाहिए। तो इसीलिए फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जब तक स्वस्थ है, जब तक कोई ऐसी बीमारी नहीं है, ये पता नहीं क्या संकट हमारे जीवन में आ जाए, तो जितना जितना पॉसिबल है उतना करने का प्रयास कीजिए। दूसरा, और तीसरी बात क्या हो गया, कैसे थैंक यू। पहला क्या था, श्रद्धा। दूसरा था भगवान को पुकारना है। तीसरा, स्वस्थ रहते हुए। चौथा क्या था, अजामिल ने तो पाप करते हुए किया, हम पापों से बचते हुए। तो किन पापों से बचना है, 4 नियमों का सख्ती से पालन करना है, इसमें ढलाई नहीं बरतनी है ना। 4 महापापों से बचना है। तो सबसे निवेदन है कि सोशल मीडिया, स्मार्टफोन एक्सपोजर कम से कम, जितना आवश्यक है उतना, क्योंकि ये अनावश्यक हमें गलत चीज़ें दिखा सकता है, और हमारा मन अभी शुद्ध नहीं है, बुरा ना माने, बहुत कई जन्मों के भोग के संस्कार पड़े हुए हैं, कहीं से वो दोबारा से इग्नाइट ना हो जाए, और अजामिल की तरह हमसे भी गलती ना हो जाए, इसलिए हम बच कर रहें, सावधानी बरतें। साधु सावधान, सावधानी हटी। इस प्रकार से आज हरिद्वार धाम में गंगा मैया से प्रार्थना करें, श्रीमद् भागवतम से प्रार्थना करें, हरिनाम से प्रार्थना करें कि हमारा जो बचा हुआ जीवन है यह हरिनाम की सेवा में जाए, और हम सच्चे हृदय से, पूरे प्रयास से, जो प्रभुपाद जी ने हमें इतना सुंदर, प्रभुपाद एक ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने भगवत धाम जाने इतना सरल बना दिया है। प्रभुपाद गारंटी दे रहे हैं, अगर आप प्रतिदिन निरपराध 16 माला जप करोगे, 4 नियम का पालन करोगे, आप निश्चित रूप से इस जीवन के अंत में भगवत धाम जाएंगे, निश्चित रूप से गारंटी दे रहे हैं। द कंडीशन इज ऑफेंसलेस चैंटिंग होनी चाहिए। तो ऑफेंसलेस चैंटिंग के लिए हमें वो बताया कैसे नाम अपराध से नामाभास तक आने का प्रयास करें। हमारा प्रयास होगा, भगवान की कृपा होगी। हम खाली प्रयास कर सकते हैं,
ये नामाभास है, इट डॉन्स बाय द मर्सी ऑफ द वैष्णव एंड गुरु। उनकी कृपा से हमें नामाभास होगा। सूर्य अपनी इच्छा से उदय होता है ना? तो नामाभास इच्छा से उदय होगा, लेकिन उसी के हृदय में उदय होगा जो कि सिंसियरली प्रयास करेगा। और फिर शुद्ध नाम से हम शुद्ध नामाभास से शुद्ध नाम की ओर बढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से हम प्रयास करते रहें। हरे कृष्णा। क्वेश्चंस, कमेंट्स आप कुछ कहना चाहेंगे? एक इम्पोर्टेंट छोटा सा पॉइंट जिसमें आपने जो मेंशन किया बॉडी नेम के ऊपर, तो मैंने दादा पाठ साहब के में फर्स्ट टाइम क्लास दिया था, तो बाद में एक बहुत सुंदर कमेंट मिला था कि जो उदाहरण सुखदेव गोस्वामी दे रहे हैं छठे स्कंद के अंदर कि कैसे हरिनाम अनकॉन्शियसली भी लिया जाए, तो जैसे अग्नि होती है सूखी घास को जला देती है, या कोई मेडिसिन है, तो मेडिसिन हमको नहीं पता लेकिन वो बीमारी को दूर कर देती है, तो वैसे ही हरिनाम सबके पाप राशि को जला देता है या नष्ट कर देगा। अज्ञान से भी लिया जाए तो फिर अगर नाम भी अपराध अज्ञानता में भी लिया जाए तो नाम को भी ऐसे असर करना चाहिए। लेकिन मैंने बताया कि मेडिसिन और अग्नि और नाम में एक अंतर है कि नाम जड़ नहीं है, तो इसीलिए नाम अपराध देता है। नाम एक व्यक्ति है, नाम एक पुरुष है, मतलब तो इसीलिए नाम में एक अपराध होता है। मेडिसिन में क्या आता है तो अपराध नहीं हो सकता कि कोई दवा अपराध है, लेकिन यहाँ पे कोई पर्सन है इसीलिए उसको अपराध देता है। ये क्वेश्चन कभी आ सकता है, तो I just heard that I thought to Thank you. Very nice input. Thank you. Any other questions? Question? हरे कृष्ण जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो अजामिल का प्रसंग आता है, ये बेसिकली किस युग में इसको प्रीविल होता है, कौन से युग में आता है? अगर 3 युगों में बांटा जाए, सतयुग, कलयुग, किसमें आता है? क्योंकि आयु जो 88 years की है तो कलयुग के अकॉर्डिंग है। देखिए, युग का वर्णन नहीं आया, ऐसा कोई युग का वर्णन नहीं आया, लेकिन हर युग में आयु 100 वर्ष ली जाती है। और कलयुग की गणना के अनुसार 1,10,000 ऐसा होगा, 100 वर्ष ही माने। ब्रह्मा जी की आयु भी हम 100 वर्ष ही मानते हैं, लेकिन हमारी गणना के अनुसार वो इतने साल। एक क्वेश्चन ये है कि जैसे अगर हमने बोला कि हम कोई शुद्ध नाम के तरीके से बात नहीं, जैसे अजामिल में भी उसको कोई नॉलेज नहीं थी नाम के बारे में, पहले जैसे बड़ा ब्राह्मण था, आज की डेट में मतलब जो ब्राह्मण है अगर वो भी भगवान का नाम लेने भी तो लेते ही हैं, चाहे वो अननोइंगली लें। अगर उनके साथ सेम इंसिडेंट चलता है जब वो लोग बोलते भी हैं कि लोग कि वो लास्ट मोमेंट पे राम का नाम लिया, तो उस केस में उनके साथ कैसा क्या सोचा जाए? जैसे अजामिल का करते पड़ा कि लास्ट में नारायण का नाम लिया, अगर कोई ऐसा है जिसने नाम को भी लिया ही नहीं, भगवान का नाम चैंटिंग किया ना कुछ किया, बट स्टिल आखिरी मोमेंट में उसे राम का या कृष्ण का नाम लिया। हाँ, अच्छी बात है। देखिए, अगर किसी इनोसेंट व्यक्ति ने अजामिल की तरह भगवान का नाम ले लिया तो बहुत विशेष बात है, साधारण बात नहीं है। अधिकांशतः जो खासकर भारत में भगवान का नाम जो लेते हैं लोग, वो बड़े गलत चेतना के साथ, अपराधी मानसिकता, वो भगवान बनने के लिए भगवान का नाम लेते हैं। अधिकांशतः लोगों में मायावाद का मिश्रण है। भगवान का नाम लेते हैं ब्रह्म में लीन होने के लिए, भगवान बनने के लिए। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि नाम के प्रति उसके कंसेप्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए जो मायावादी भी हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, लेकिन वो बहुत बड़ा अपराध माना जाता है, क्योंकि वो हरे कृष्ण महामंत्र करके कृष्ण ही बनना चाह रहे हैं, कृष्ण के सेवक नहीं बनना चाह रहे। तो ऐसे में कोई नाम ले रहा है तो वो इतना प्रभावशाली नहीं होगा। लेकिन अजामिल की जैसे ब्राह्मण के ये अपराधी मानसिकता नहीं है तो निश्चित रूप से उसको लाभ मिलेगा। जैसे आपने बताया कि नामाभास से हमें नामाभास की स्टेज पर पहुंचे, तो एक बार मैं लेक्चर को सुना था कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ने जो 192 वाला रोज करते थे, और वो भी शरीर छोड़ने से पहले कहते, मुझे लगता है कि मैंने जीवन में भक्ति ढंग से की है, तो इसको कैसे समझेंगे? भक्ति सिद्धांत ठाकुर मैंने अगर ये स्टेटमेंट दी है तो शुद्ध भक्ति यही भावना होती है। चैतन्य महाप्रभु यही कहते हैं कि मेरे हृदय में कोई प्रेम ही नहीं है, ये जो आंसू बह रहे हैं नकली आंसू हैं। महाप्रभु श्रीमती राधारानी के भाव में स्वयं भगवान है। जितना हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे हमें लगेगा कि मैंने भक्ति शुरू भी नहीं की, और जितना कोई भक्ति में नीचे होता है वो सोचता है बहुत बड़ा भक्त हूँ, मेरे समान कोई है नहीं। तो अगर भक्ति में कोई उन्नत हो रहा है तो ये मानेगा कि विनम्रता का लक्षण है कि बोलेगा मेरे में भक्ति नहीं है, उस ढंग से बोला जाए।
तो हमें कभी मतलब माने ना कि हम कभी नामावास की स्टेज तक पहुँचेंगे। हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं नामावास हो गया तो मैं यहाँ पे, लोग लिखते हैं ना आई लॉस्ट वेट आस्क मी हाउ तो मैं लिखूँ आई एम इन नामाभास आस्क मी हाउ ऐसा लगा के नहीं घूमेंगे, है ना। वो तो बोलेगा मैं बहुत अपराध कर रहा हूँ। जितना आप शुद्ध होते जाएंगे, अजामिल का रिग्रेट बढ़ता जा रहा था, पश्चाताप बढ़ता, जितना हम शुद्ध होंगे ना उतना हमें लगेगा मैं कितना अंदर कितना कचरा भरा हुआ है। क्योंकि जितना शुद्ध होंगे ना तो अंदर की लाइट जलेगी, अंदर की लाइट जलेगी, इतना गंदगा है वो, कोई हमें बोलेगा भी ना, बोले इसको पता ही नहीं, अभी तो देखा ही नहीं, पूरा तो देखा ही नहीं इसने तो व्यक्ति विनम्र रहेगा। और जितना अगर लाइट ऑफ है तो मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ, कोई थोड़ी सी गलत बात बोल दे, इसकी हिम्मत कैसे हुई बोलने की, हमें पिंच हो जाती है। लेकिन जब लाइट ऑन हो जाती है, अंदर की गंदगी दिखती है तो बोले अभी तो कुछ भी नहीं बोला है इसने, इसको पता नहीं मेरे अंदर क्या छिपा हुआ है। सो दैट वे राइट। या शरणागति हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत सुंदर एनलाइटमेंट आपने दी आज। मेरे एक प्रश्न है कि भक्त अच्छी तरह सब भक्ति करना चाहते हैं, जितने भक्त हैं सब बहुत अच्छी तरह भक्ति करना चाहते हैं, परंतु ये अधिकतर जो बैठे हैं सारे गृहस्थ हैं, और गृहस्थ एक द्वंद्व में होता है हमेशा, बहुत अच्छी तरह भक्ति करना चाहता है, साथ साथ उसकी कुछ जिम्मेवारियां हैं, कोई पति कमिटमेंट्स हैं, पत्नियों का पति के प्रति, बच्चों के प्रति, और उनको कुछ घर गृहस्थी चलाने के लिए धन भी अर्जित करना होता है। तो वो जप भी करेगा, जैसा हमने कहा कि हम 2 घंटे के लिए जप करते हैं, और साथ साथ वो सोच रहा था कि माताएं हैं कि बच्चे को भेजना है, स्कूल भेजना है, ये बनाना है, वो करना है, तो उसका साथ साथ एक कॉन्शियसनेस चलेगी। तो ये कैसे कर सकते हैं आप लोगों का? हम लोग ब्रह्मचारी को देखते हैं मंदिर में, और उनको बड़ा अच्छा जीवन को अप्रिशिएट करते हैं कि इनका तो कोई इस प्रकार की वो जिम्मेवारियां नहीं है, पर केवल और केवल भक्ति उन्नति करना चाहते हैं, और सेवाएं हैं मंदिर की, परंतु हर समय भागवतम मिल रहा है, भक्तों का संग मिल रहा है, प्रसाद मिल रहा है, तो कितनी अच्छी स्थिति है, हमारी वैसी नहीं है। तो उसको देखते हुए इन जिम्मेवारियों को भी निभाएं वो अच्छी तरह, और अच्छी तरह भक्ति में उन्नति करें। इन दोनों में बैलेंस बनाते बनाते उसको थोड़ी परेशानी होती है, और निश्चित रूप से मन डाइवर्ट होगा उधर भी कि मेरे को जाना है, वो बनाना है, ये करना है। तो इसको कैसे हम बेटर तरीके से कर सकते हैं, ये बताइए। तो भी कल परसों ही मैं हरिनाम की महिमा पढ़ रहा था, तो उसमें सुन रहा था, सॉरी, विष्णुचंद स्वामी महाराज प्रभुपाद से यही प्रश्न पूछ रहे हैं, एग्जैक्टली यही प्रश्न पूछ रहे हैं कि प्रभुपाद हमारे रोज़ के इतने काम होते हैं, और जब करते हैं वो काम भी साथ साथ में मन में आते ही आते हैं, और हरे कृष्ण महामंत्र भी चलता है, क्या चलेगा फिर? प्रभु कहते हैं दैट इज़ नेचुरल। फिर प्रभुपाद कैसे होगा? प्रभुपाद कहते हैं कोई बात नहीं, आप जब करते रहो करते रहो करते रहो, अल्टीमेटली कृष्णा विल विन। ये पीछे है, ये प्रयास है, वो आएंगे, विचार आएंगे, ऑफिस जाना, ये करना नेचुरल है, नेचुरल है, हमारी एग्जिस्टेंस, हमें कमाना है, सब कुछ करना, वो आएंगे आएंगे, लेकिन हमने रेजिस्ट करना, हमने क्या करना है, फिर से भगवान को पुकारना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम फिर धीरे धीरे ये कम हो जाएंगे, इसको बढ़ाना है। लेकिन प्रयास ही नहीं कर रहे, प्रयास ये करें अच्छा बच्चे के साथ ना हम भी चले गए बच्चे के साथ घूमने, फिर यहाँ हो गए, फिर यहाँ आ गया, फिर बिजनेस की प्लानिंग करने लगे, हम प्रयास ही नहीं कर रहे कि हम कृष्ण को सुने, फिर नहीं होगा। प्रयास करेंगे सिद्धि अल्टीमेटली कृष्णा मिल रहा है। एंड सेकेंडली, जो भक्ति है आश्रम पे निर्भर नहीं है, ग्रास इज़ ग्रीनर ऑन द अदर साइड। आपको लग रहा है ब्रह्मचारी कितने आनंद में हैं, ब्रह्मचारी को लगता है यार गृहस्थ कितने अच्छे हैं देखो ये कितना बैलेंस लाइफ जी रहे हैं, ये डोनेशन भी देते हैं, डीटी वर्शिप भी करते हैं, घर में बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, दोनों प्रभु जी माता जी तिलक ला के बच्चों के साथ आते हैं, फर्स्ट क्लास जीवन है। क्या है, मैं कहीं गलती तो नहीं कर रहा एक दिन जाना ही है, क्यों ना जल्दी चला जाऊँ, उसको ये विचार रहता है, वो अपने बेचारे मन से परेशान रहते हैं, और हर व्यक्ति संसार में परेशान है। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि ब्रह्मचारी आश्रम में बहुत सुविधाएं हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सुविधाएं हर आश्रम में हैं, लेकिन हम लोगों का मन ठीक नहीं है, हम उसका सही उपयोग नहीं कर सकते। तो संघर्ष रहेगा,
लेकिन हमने करते रहना प्रयास, ठीक है ना। जिन लोगों को प्रसाद पाने जाना है वो जा सकते हैं, जो बैठना चाहें बैठ सकते हैं। मैं बैठा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ माता जी को बोलिए, माताओं के पास माइक। हाँ पूछिए माता जी। बट कंडीशनिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। जब मॉर्निंग में जैसे बोला फर्स्ट चीज़ मॉर्निंग में राउंड्स करने चाहिए, जो सुबह राउंड्स करने होती है, लेकिन अगर मैं अपने आप एस्टिमेट करूँ मेरे जो बेस्ट राउंड होता है वो इवनिंग में होते हैं। सुबह तो नींद भी बहुत आती है, चाहे कोई भी एक्सवाइज कोई चीज़ हो, और ये कंडीशनिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। बहुत टाइम से इसको मैं मतलब ऐसे कर पा रही हूँ। इसको कैसे माया का ट्रैप समझेगी या कैसे समझेगी? इवनिंग अच्छे राउंड होते हैं, मॉर्निंग में नहीं होते। अच्छा, तो आप मॉर्निंग में भी करते हैं, इवनिंग में भी करते हैं? मॉर्निंग में राउंड्स कर दो, मतलब जो शाम के राउंड होते हैं वही ढंग के होते हैं। मतलब मॉर्निंग में नींद आ रही होती है, सबसे बड़ी एक पहला जो स्टेप है नया, तो वही नहीं क्रॉस होता। तो पूरा राउंड किसको रहते हैं, जो आपने बोला कि दास मानो वो सारा माइंड में चल रहा होता है, आइज क्लोज करते हैं तो वो फील आती है, बट जब वो फील आती है तो सो जाते हैं उतने में। हो सकता है माता जी, सबका इंडिविजुअल अलग अलग बॉडी का मैकेनिज्म है। प्रयास कीजिए, क्योंकि रिकमेंडेड यही है कि मॉर्निंग में सत्वगुण होता है, माइंड ज़्यादा पीसफुल होता है, ये जनरली रिकमेंडेड है। लेकिन अधिक का बॉडी का अपना मैकेनिज्म हो सकता है। आप देखिए जो बेस्ट आप कर सकते हैं। नॉर्मली मॉर्निंग टाइम इज़ कंसिडर द बेस्ट। और कुछ? यस माता। प्रभु जी, जैसे हम लोग कई बार तो बहुत थकते होते हैं, नहीं, और जैसे यात्राओं वगैरह में आते हैं तो कुछ ज़्यादा ही थकान होती है। जैसे कल बहुत थके थे, रास्ते में यात्रा में गए, तो जब करते टाइम बस में वैसे बहुत नींद आ रही थी। तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या करेंगे? वो नींद नहीं जब चल रहा है। हाँ ठीक है, तो रात को भी लेट हो गए, फिर बस में यात्रा भी है, बस में चलते हैं तो और नींद भी आती है। हर सिचुएशन में हमें ये देखना कि इस सिचुएशन में बेस्ट क्या दे सकता हूँ, उसमें अपना बेस्ट देने का प्रयास करें। सो ये प्रयास है। ऑब्वियसली बॉडी की लिमिटेशंस हैं, नींद आएगी, तो उसमें इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप घर में नॉर्मल हैं, सब कुछ हैं, फिर तो अपना बेस्ट दीजिए। अब ये स्पेशल परिस्थिति, तो हमेशा तो हम यात्रा में ऐसे रहते नहीं, बस में नहीं रहते, सो कोई बात नहीं, उसमें जो अपना बेस्ट कीजिए, करिए, चलते हैं। बट अदरवाइज नॉर्मल डेज वी शुड ट्राई योर बेस्ट। यस यस राम। यस माता आप पूछो। अच्छा, मुझे एक व्यक्ति एक भक्त जो भक्ति करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन साथ साथ में भौतिक इच्छाएं बहुत बनी हुई है, तो मृत्यु के समय उसके अंत में तो यमदूत नहीं आ सकते और डिप्रेशन में जा सकते हैं। फिर तीसरा व्यक्ति कौन है? ये आपको बताना भूल गए, मैंने क्या बोला था। जिसने एक बारी भी, विश्वनाथ ठाकुर जी क्या करे हैं, जिसने एक बारी भी सपने में भगवान की शरण ले ली है, यमदूत नहीं आएंगे। एक बारी सपने में भी। आपने तो बहुत 16 माला किए हैं। यमदूत नहीं आएंगे, ठीक है, तो लेकिन विष्णुदूत भी नहीं आएंगे। हाँ, विष्णुदूत भी नहीं आएंगे। हमारे दंड क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा? हाँ, अच्छा प्रश्न है। मैंने भी पूछा था एक बार चेतामित प्रभु से कि अपनी हालत यमदूत वाली भी नहीं है, विष्णुदूत वाली भी नहीं तो कौन आएंगे? तो ज़्यादातर हम लोगों के लिए उन्होंने बोला देवदूत आएंगे, यमदूत तो नहीं आएंगे। तो भागवतम में लिखा हुआ है, यमराज जी ने बोला खबरदार, जिसकी जीवा पे हरि नाम है उसके पास जाना नहीं। जब से यमदूत किसी वैष्णव को देखते हैं वो डर जाते हैं। पूरा संसार यमदूतों से डरता है, यमदूत वैष्णवों से डरते हैं, ये तो पक्का है। यमदूत नहीं आएंगे। विष्णुदूत जो है कि अभी योग्य बने नहीं, तो कोई बीच का व्यक्ति आएगा, देवदूत आएगा, और संसार में हम रहेंगे। और क्या जो हमारे उस पर दंड मिलेगा, जो हमारे को बहुत सारी भौतिक इच्छाएं बनी हुई है, लेकिन भक्ति का प्रयास कर रहे हैं, भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने का आपको सुविधा मिलेगी। आपके शुद्धिकरण के लिए हम सबको सुविधा दी जाएगी कि आपकी इच्छाएं पूरी करने का प्रयास कर लो, तो एक और शरीर मिलेगा। वो शरीर कैसा होगा? मनुष्य शरीर ही होगा। लेकिन बताया गया शास्त्रों में, कोई भक्ति करते हुए अगर अपराध करता है, विशेषकर वैष्णव अपराध करता है, तो व्यक्ति नरकगामी भी हो सकता है।
वैसे तो मनुष्य शरीर गारंटेड है, नरकों से बचा हुआ है भक्त, नहीं कोई अपराध करता है, सीवियर अपराध करता है वैष्णव, तो नरकामी भी हो सकता है। पूरी मनुष्य योनि मिलेगी, ये ऊपर के लोगों में भी जा सकते हैं। हाँ, जाना है आपको, जा सकते हैं जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यस माता जी। तो मुझे जैसे चैंटिंग है, हम 2 घंटे की चैंटिंग करते हैं, तो लेकिन जो ऑफेंसेस हैं जैसे 22 घंटे, प्रॉपर ऑल्सो सेज के 2 घंटे चैंटिंग और 22 आवर्स प्रिपरेशन फॉर चैंटिंग। तो जैसे जो 22 घंटे हैं उसके अंदर हम जो ऑफेंसेस हैं वो ऑफेंसेस कमिट कर सकते हैं, क्योंकि ये फील्ड ऑफ वर्क है ऑफेंसलेस चैंटिंग का, ये बहुत ज़्यादा यूज है, क्योंकि वो 22 घंटे के अंदर हमारे को देखना है कि हम कहाँ पे ऑफेंसेस कर रहे हैं और कहाँ पे नहीं कर रहे हैं। और हर ऑफेंस अगर हम देखें 10 नामापराध है तो वो भी अपने आप में बहुत ज़्यादा गहरे हैं, उनको एग्जैक्टली समझना है कहाँ पे हम तोड़ गए हैं, कहाँ पे हम नहीं तोड़ गए। जैसे आपने लेक्चर में बताया कि क्वालिटी ऑफ लाइफ है, अगर हम उसको इम्प्रूव करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा 10वां नामापराध है और 7वां नामापराध है वो होता है हमारे से। तो हम जैसे हमें ये भी नहीं पता चलेगा कि हम कहाँ पे ऑफेंसेस कमिट कर रहे हैं, और इस चीज़ के लिए बहुत डीप थिंकिंग चाहिए, बहुत क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए, या हर एक्शन और उसके मोटिव को हमें इवैल्यूएट करना है। क्योंकि जैसे अजामिल है उसमें होली नेम का कॉन्सेप्ट उसको नहीं पता था, तो होली नेम का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो उसके नामापराध का कॉन्सेप्ट भी वहाँ पे लगा नहीं, क्योंकि उन लोगों को पता नहीं। तो ये जो ट्रांजिशन है, जैसे एक्चुअली ये मेरा बहुत ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम से काफ़ी ट्रांजिशन जो हमारा शुभ नाम तक जा रहा है, तो उसके अंदर ऑफेंसलेस चैंटिंग मतलब कैसे हम ऑफेंसेस को हटा के चैंटिंग वो क्लियर नहीं होता। या सो सुनने में प्रश्न बड़ा जटिल लग रहा है, कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। कृष्णा कॉन्शियस इज सिंपल फॉर द सिंपल, लेकिन क्योंकि इस भौतिक जगत में, मॉडर्न वर्ल्ड में हमारा माइंड बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन गया। सो सिंपल फॉर द सिंपल, अगर हम बहुत सिंपल रहें ना, वी आर वेरी सिंपल इन आवर डीलिंग्स। और भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज कहते हैं सारे अपराधों का जो बेस्ट एनेक्डोट है, बेस्ट एंटीडोट है, तृणादपि सुनिचे तरोरपि सहिष्णुना अमानी ना मानते कीर्तने सदा। इस चेतना में रहेंगे तो अपने आप हम अपराधों से बच जाएंगे। हमें अपराध कॉन्शियस नहीं होना, हमें कृष्णा कॉन्शियस होना। हमेशा सेवा की भावना में रहने का प्रयास करें। इस परिस्थिति में इस व्यक्ति की मैं बेस्ट सेवा कैसे कर सकती हूँ, बस। तो ऑटोमेटिकली दैट विल सेव अस फ्रॉम ऑफेंसेस। अटेंटिव चैंटिंग करने का प्रयास करें और पूरा दिन इस तृणादपि सुनिश्चित के भाव में रहने का प्रयास करें, तो हम ऑफेंसेस से बच जाएंगे। तो हमने जो चेक करना है अपनी चेतना को, यही चेक करना है क्या मैं तृणादपि सुनिश्चित के भावना में हूँ कि नहीं, बस। दिस इज ओनली वन पॉइंट चेकिंग। So that will save us from everything and that will give us all results also. ठीक है, और यही निष्ठा की स्टेज है और यही नामाभास तक यहाँ लेकर, इसी चेतना से हम नामाभास में आ सकते हैं। थैंक यू। मेरे 2 प्रश्न, एक फिलोसफिकल प्रश्न और एक प्रैक्टिकल प्रश्न। फिलोसफिकल ये है कि जैसे गीता के अंत में भगवान कहते हैं कि सर्वभूतानि परित्यज्य मां एकं शरणं अहं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो भगवान यहाँ पे तो भगवान वहाँ पे शरणागत होने का पहले की मतलब सब पापों से मुक्त करना। और भागवतम का भी एंड में आता है नाम संकीर्तन सब पाप प्रणाशन। वहाँ पे भी ये है कि आप नाम संकीर्तन करोगे तो पापों का क्षय होगा। तो यहाँ पे प्रेम की बात या वो बात नहीं होगी। तो देखिए मेरे को लगा पूरी भागवतम के निचोड़ के बाद भी यही बात आ रही है कि पापों का नाश हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा कि तो ये फिलोसफिकली एक डाउट था। और फिर प्रैक्टिकली ये था कि जैसे ऐसे हम भक्तों का संग करते हैं, लेक्चर सुनते हैं तो बड़ा उत्साह आ जाता है। अगले दिन फिर एक नई एनर्जी के साथ प्रयास करते हैं ध्यान को जब करने का, लेकिन कुछ समय बाद बैटरी ऑफ हो जाती है।
ठीक बात है। कुछ समय बाद मन हावी हो जाता है। या मैं बोल देता हूँ। तो पहला प्रश्न ये है कि भगवान ही बोलते हैं सर्वधर्म परित्याग अहम तुम सर्वपापेभ्यो मोक्षाय मा शुचः। तो पाप के मोक्ष को इतना क्यों महत्व दिया गया है? भागवतम का भी अंतिम श्लोक यही है। तो प्रेम क्यों नहीं बोला गया? जो नाम संकीर्तन करेगा उसको प्रेम मिलेगा, ऐसा क्यों नहीं बोला गया और ये क्यों बोला गया? तो देखिए, हाँ, दूसरा जैसे यहाँ से उत्साह के साथ प्रयास करा, फिर एक दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद फिर मन आगे बढ़ जाए, फिर करते हैं कि जैसे आपने बताया कि प्रयास ही प्रधान है, तो लगता है बहुत ही जगह पे भी प्रयास ही प्रधान है, यहाँ भी प्रयास प्रधान है, तो कोई शॉर्टकट नहीं है। ऐसे मन में ऐसे इच्छा आने लग जाती कि प्रयास करते हैं फिर मन आगे हो जाता है, तो इसका मुझे क्या समझते हैं? ठीक है। तो प्रभु भगवान गीता में बता रहे हैं, ये शाम तो उनकता पापा जनानाम पुण्य कर्मणाम ते ध्वन बहु निर्भुक्ता भजनते मोह दृढ़ता। सो भक्ति में दृढ़ता लाने के लिए सारे पापों का क्षय होना बहुत ज़रूरी है। पाप क्षय होना भक्ति का मुख्य उद्देश्य नहीं है। पाप क्षय होना भक्ति का बाय प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट है। और कोई भी भक्त अपने पापों को क्षय करने के लिए भक्ति नहीं करता। हमारा जीवन पापों से बचना नहीं है, पापों को से छुटकारा पाना नहीं है। पापों से भक्त बचता ही है, लेकिन हमारे जीवन का उद्देश्य है कृष्ण की सेवा करना। लेकिन उस सेवा करने में जो बाधा आती है, जो हम द्वंद्वों में फंस जाते हैं, ये पापों का परिणाम होता है। तो पाप क्षय होते हैं तो भक्ति को हम बड़ी दृढ़ता से, निष्ठा से कर सकते हैं। तो ये कारण है। और दूसरा ये है कि हम बार बार डाउन हो जाते हैं, मन हावी हो जाता है, तो इसका एक ही उपाय है कि बार बार सुने, हरिनाम की महिमा को सुने, हरिनाम की महिमा बताएं, पढ़ें, चर्चा करें, है ना। भक्तों से मिलें तो आपस में यही चर्चा होनी चाहिए, कैसा जप चल रहा है प्रभु, मैंने ये पढ़ा, आप कैसा कर रहे हो, पूछना चाहिए। तो जैसे यही हमारा बिजनेस है। विश्वामित्र दशरथ महाराज के सभा में गए, दशरथ महाराज ने क्या पूछा? जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पाने के लिए आपकी प्रगति कैसे चल रही है? तो हमारा मुख्य यही है, कृष्ण प्रेम कितना आगे बढ़े हैं, कैसा चल रहा है जब की क्वालिटी कैसे चल रही है, भागवतम में क्या पढ़ रहे हो। तो प्रतिदिन हम भागवतम पढ़ेंगे, सुनेंगे, और भागवतम पूरा हरिनाम की महिमा से भरा हुआ है, तो हमारा हम फोकस्ड रहेंगे। जब भूल जाते हैं तो आसपास कितने अर्जेंट मैटर्स हैं वो माइंड में प्रवेश कर जाते हैं, फिर हरिनाम को भूल जाते हैं। सो इट रिक्वायर्स डेली हम भागवतम पढ़ें, सुने, चर्चा करें, सो दैट वे दैट हेल्प्स। ठीक है, यह संभव आप करो। हरे कृष्ण मित्र, थैंक यू वेरी मच फॉर लेक्चर लेक्चर। हमने एक बार लेक्चर सुना था श्रावण गुरु से कि नामाभ्रात से महाभास की जो स्टेज है इट्स वेरी शॉर्ट, आप जल्दी से कर सकते हैं, लेकिन जस्ट फिर चुटकी बताते आ सकती है आपके अंदर नामाभ्रात से महाभास की स्टेज क्विकली आती है। आ सकती है। किससे सुना था? श्रावण गुरु से। अच्छा अच्छा। और नामाभ्रात से नाम शुद्ध नाम की जो स्टेटस में डर लग जाते हैं, तो अब ये पूछ रहे हैं कि क्या इतना सरल हो जाता है कि नामाभ्यास? प्रभुपाद से किसी ने पूछा कि प्रभुपाद हाउ मच टाइम इट विल टेक टू बिकम फुली कृष्णा कॉन्शियस, एयरपोर्ट पे प्रभु ने पूछा, और बोले 1 मोमेंट। दोबारा बोले 1 मोमेंट। बड़े कॉन्फिडेंटली बोले 1 मोमेंट। द मोमेंट यू सरेंडर यू बिकम कृष्णा कॉन्शियस। तो कितनी जल्दी हम नामाभ्यास से नामाभास में आएंगे, कितनी जल्दी नामाभास से नाम शुद्ध नाम में आएंगे, सारी हमारी सिंसियरिटी पर निर्भर करता है। भगवान तो कृपा देने को तैयार है, वो स्टोर हाउस खुला है हमेशा के लिए, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कमी हमारी डिज़ायर में है, हमारी डिज़ायर स्ट्रांग है तो तुरंत मिल जाएगा, डेस्परेशन है तो मिल जाएगा। Hare Krishna, Prabhuji, thank you so much for the wonderful lecture. Prabhuji, मेरा क्वेश्चन था कि जैसे श्रीला प्रभुपाद जी ने इस्कॉन के जो मिशन को बोला गया, इट्स अ मिशनरी आंदोलन है ये एक तरह का, जिसमें हम प्रचार कर रहे हैं। लेकिन अभी मैंने भी यहाँ पे सुना आपके मुख से कि अब अपना ही हमें अपना ही उद्धार नहीं करना, हमें बांटना भी है ज्ञान। लेकिन हमारी कंडीशनिंग जो है, पास्ट कंडीशनिंग इतनी
स्ट्रॉन्ग है कि लगता है कि पूरा ये जन्म ये अंत समय तक भी अगर हम अपना ही उद्धार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कंडीशनिंग बैक टू बैक वापस अपनी पुरानी कंडीशनिंग सामने आती है, तो ये उद्धार ज्ञान बांटने वाली चीज़ तो दिखती नहीं है। तो फिर क्या ऐसे में एक भक्त की ये सोच रखना अपने आप में जस्टिफाइड है कि उसको इस आंदोलन में तो कोई कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है? आपकी ये सोच है कि पहले मैं अपना उद्धार करेंगे, फिर दूसरों का उद्धार करने योग्य बनेंगे। हाँ, तो ये साइमल्टेनियसली चलेगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि मैं परफेक्ट हो जाऊंगा फिर मैं प्रचार करूंगा। प्रचार करूंगा तो मैं परफेक्ट होऊंगा। प्रचार करना हमारे लिए साधना है। ऐसा नहीं है कि मैं परफेक्ट करना मेरी साधना है, एक बार मैं परफेक्ट हो गया चलो जी अब मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। नो, इट्स अ साइमल्टेनियस प्रोसेस। मेरे बाहर जाना बांटना जो मैंने सीखा है उसको बांटना भी एक साधना का अंग है। वो प्रचार करूँगा तो मैं 16 माला अच्छे ढंग से कर पाऊँगा। फिर 16 माला अच्छे ढंग से करूँगा, खुराक मिलेगी, एनर्जी आएगी, फिर उसको बांटूँगा, फिर भूख लगेगी, फिर अच्छे ढंग से जप करूँगा। दैट वे। बट ये जो बाहर निकल के बांटने वाला जो ज़ील है या उस टाइप वो आ ही नहीं पाता, करते करते इतना समय निकल गया कुछ। हाँ, तो कोई बात नहीं, आपकी अपनी इच्छा नहीं हो रही किसी को पकड़ लो, है ना। ट्रक जा रहा है, ट्रक के पीछे हाथ लगा लो, आप भी ट्रक की स्पीड से चलाओगे। सो कैच होल्ड ऑफ सम डिवोटी हु इज़ एंथुसियास्टिक, उनके साथ जाओ प्रचार करने के लिए बाहर। सो दे विल पुल यू। तो साथ में जाएंगे तो उनका इन्फेक्शन हो जाएगा आपको, तो फिर हो जाएगा। एक हमेशा सुनते हैं, दो चीज़ें हमेशा सुनते हैं, एक आश्री श्रेष्ठ वाला श्लोका सुनते हैं, और दूसरा ये उसके ऑपोजिट आता है वैष्णव क्रिया होगा भूल ना हो जाए। ठीक है, तो अगर इन दोनों को मैं यहाँ फिट करूँगा, जो मैंने सुना लेक्चर के अंदर, और मैं उसमें से कुछ निकालना चाहूँ, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने सीनियर्स को कुछ ऐसी चीज़ें अनफॉर्चुनेटली हमारी बुद्धि ऐसी है, हम उनमें ऐसी चीज़ देखते हैं और फिर हम उन्हीं को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, बट हम उससे गलत चीज़ें सीख लेते हैं रादर देन कुछ अच्छी सीखने से बेटर हम कुछ ज़्यादा गलत सीख लेते हैं। तो उसमें इन दोनों में कैसे चीज़ें हैं, या तो हम सीनियर को फॉलो करें या वैष्णव को क्रिया मिल रहा तो समझ नहीं पाएंगे। अच्छा प्रश्न है, काफ़ी मेडिटेट किया लगता है आपने। यतत आचरति श्रेष्ठा तत्तवे रोजना स प्रमाणं कुरुते लोका तदनुवर्तते। और फिर ये है कि वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञ नाम उच्चारण यार चित्ते कृष्ण प्रेम देव उदय तार वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञ नाम उच्चारण। जिसके हृदय में कृष्ण प्रेम उदय हो जाते हैं, उसकी एक्टिविटीज़ को, उनकी मुद्राओं को हम समझ नहीं सकते, तो उनकी एक्टिविटीज़ को कॉपी नहीं करना, उनके वर्ड्स को फॉलो करना। नित्यानंद प्रभु हैं अवधूत अवस्था में, वो मगरमच्छ के ऊपर बैठ जाते थे, उसको फॉलो नहीं कर सकते, कुछ भी कर लेते थे वो, तो उनको हम फॉलो नहीं कर सकते। शिव जी हैं, आज आप गए नीलकंठ ना, पूरे जहर का समुद्र पी दिया, अल्लाह जहर पी दिया, उसको फॉलो नहीं कर सकते, लेकिन उनकी इंस्ट्रक्शंस को, उनकी शिक्षाओं को फॉलो करें। ये इस एसेंशियल कंसेप्ट। ठीक है, आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, काफ़ी समय हो गया। थैंक यू सो मच। आप लोग इतने थके हुए थे, कल की यात्रा, आज की इतनी लंबी 12 घंटे की यात्रा, उसके बाद भी आपने बैठ के सुना इतने उत्साह से, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब, हम सब एक दूसरे से आशीर्वाद चाहेंगे और सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि हम हरि नाम में अपना रुचि उत्पन्न कर सकें और इस यात्रा का एक फल ये पाएँ कि हरि नाम के प्रति हमारी और दृढ़ता बढ़े और उत्साह बढ़े। ठीक है, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, हरि नाम संकीर्तन यज्ञ की, हरे कृष्ण महामंत्र की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, गंगा मैया की, हरिद्वार धाम की, हृदय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण।